सुनिए ना, 2 आंसर्स दैट आई विल रिक्वायर. आई गेस लॉजिंग रूम वाला क्वेश्चन था. मेरे को बोलो ना, एक्स का कितना आंसर आता है? 102.25 ऐसे ही कुछ है. 204.5 आता है. चलिए, एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन आईसीआई का मॉड्यूल्स. थैंक यू सो मच बेटा. अल्टीमेट चेक करना, स्टाफ का सैलरी एवरीवन, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट. ऐसा बोला फॉर अ ईयर, फॉर अ मंथ, चेक नो. ईयर है, ईयर करेक्ट. स्टाफ का सैलरी, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, लॉन्ड्री एंड लिनन, इंटीरियर 1,75,000, सैंड्री एक्सपेंसेस 190,800, करेक्ट है. नेक्स्ट आगे सर, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 8 लाख, फर्नीचर 6 लाख, रूम अटेंडेंट कल किया था आई गेस 2,16,000 आता है. नेक्स्ट बोलो ना, लाइटिंग चार्जेस आ गया, टोटल कॉस्ट आई गेस 36,81,000 आया था, बराबर. फिर ऐसा नोट लिखा, लेट द चार्जेस पर रूम पर डे फॉर ऑफ सीजन भी एक्स, ऐसा कुछ लिखा. तो फुल सीजन या पीक सीजन विल बी 2x, ऐसा लिख के इक्वेशन बनाया. आई गेस आपका इक्वेशन शुड बी समथिंग लाइक दिस. x और 2x डिफाइन होने के बाद रेड पेन से शायद ऐसा लिखना चाहिए था, टोटल रेवेन्यू ऑफ द होटल इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम सीजन. आगे बोलो ना, प्लस रेवेन्यू फ्रॉम ऑफ सीजन बोल दो, चलेगा. तो सीजन से रेवेन्यू, ऑफ सीजन से रेवेन्यू, करेक्ट है. नेक्स्ट बोलो ना, टोटल रेवेन्यू इज 36,81,000, बराबर है. रेवेन्यू फ्रॉम सीजन बोलो एक्स. एक ही मिस्टेक होगा, एक मिस्टेक आप 2 बार करोगे. ध्यान देना बहुत केयरफुली. पूरा क्लास ये लाइन नहीं समझा है ना? हाँ वो कोई बात नहीं, वो मेरे को बाद में समझाना है. आप तो सम सॉल्व करो ध्यान से, ध्यान से. 1 मिस्टेक आपका पूरा 10 मार्क्स चला जाएगा. 1 मिस्टेक आप 2 टाइम्स करोगे, ध्यान से. यू स्टिल हैव 5 more minutes. कंप्लीट द सम. आप लिख के करोगे, मैं पूरा सम ओरली करा दूंगा. ट्राई. स्टॉप प्लीज. 1 मेजर मिस्टेक शायद आपसे हुआ हो, हायरिंग चार्जेस. 750 बेड्स एट द रेट ऑफ 100 पर बेड. आई गेस आपका हायरिंग चार्जेस 75,000 होता है. कितने स्टूडेंट से मिस हो गया? मिस हो गया. रेज हैंड्स नो, अच्छे से रेज हैंड्स. हाँ, ऑटोमेटिकली टोटल कॉस्ट रॉन्ग हो गया. अब आपका बेड डेज कितना भी राइट हो, बाय डिफॉल्ट आंसर रॉन्ग आ जाएगा. चल एवरीवन, आई गेस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, फिर आंसर लिख के खत्म करता है. एबीसी हॉस्पिटल रन्स अ क्रिटिकल केयर यूनिट. एक सेकेंड, सीसीयू रन करता है, करेक्ट? क्रिटिकल केयर यूनिट इन अ हायर्ड बिल्डिंग. हायर्ड बिल्डिंग मीन्स that premises is taken on rent. CCU consists of 35 beds and 5 more beds can be added if required. तो बोलो और कितने बेड्स ऐड कर सकते हैं? 5. नेक्स्ट, रेंट पर मंथ कितना बेटा? 75,000. सुपरवाइजर्स 2 persons 25,000 पर मंथ ईच. अगर ईच नहीं बोलते तो हम मान लेते ये 25,000 दोनों का है. अब ईच बोल दिया तो आई गेस पर पर्सन 25,000 पर मंथ हो जाता है. Similarly, nurses 4% 20,000 per month each. Ward boy 4% 5,000 per month each. Doctors are paid 2,50,000 per month, and they are paid on the basis of number of patients attended and time spent by them. Other expenses for the year are as follows. Repairs कितना बेटा? 81,000. Food to patients 8,80,000. Other services to patients 3 lakhs. Laundry charges 6 lakhs. Medicine 7,50,000. I guess other expenses 10,80,000. Admin expenses allocated बोलो ना 10 lakhs. सिंपल है ये. नेक्स्ट सर आगे ये सारे खर्चे को ऐड कर लेंगे. आई गेस ये सारा ईयर का ही है ना. नेक्स्ट, इट वाज एस्टिमेटेड दैट फॉर बोलो 150 days in a year 35 beds are occupied and for 80 days बोलो 25 beds are occupied. Similarly, चलो फर्स्ट लाइन पे जाते हैं. क्या मैक्सिमम 40 बेड्स हो सकता है क्या? हो सकता है. 35 तो अपने पास है ही, and 5 more beds can be added if required.
तो ऑन एनी सिंगल डे सीसीयू कैन कंसिस्ट ऑफ 40 बेड्स. ध्यान से ये लाइन ना, ये लाइन जब आपको समझ में आएगा ना तभी आपको ये वाला लाइन समझेगा, एल्स वो समझेगा ही नहीं. इट इज एस्टिमेटेड दैट फॉर, बोलो जोर से, 150 days in a year 35 beds are occupied. आगे पढ़ो ही मत, पढ़ो ही मत, मत पढ़ो, मत पढ़ो. 150 days in a year 35 beds are occupied. कॉमन सेंस. इसी पीरियड में कहने से हायरिंग हो सकता है. पहले 35 बेड्स ऑक्यूपाई होगा तभी तो और बेड्स हायर करने का सोच सकते हैं. उल्टा 80 days in a year only 25 बेड्स आर ऑक्यूपाइड, मतलब इसमें तो हायरिंग का स्कोप ही खत्म हो गया. पहले ये समझा क्या? ये क्या लिखा है बेटा? 80 days only 25 बेड्स आर ऑक्यूपाइड. तो इसमें कभी हायरिंग होगा क्या? नहीं, हायरिंग करेंगे क्यों? पहले 10 बेड्स तो ऐसे ही खाली पड़े. बट मैक्सिमम हायरिंग कैन ऑलवेज बी इन 150 days जहां पे 35 बेड्स आर ऑक्यूपाइड. चलो एक दिन में मैक्सिमम कितने बेड्स हायर कर सकते हो? 5. एंड 35 बेड्स आर ऑक्यूपाइड फॉर 150 days. तो मैक्सिमम हायरिंग कैन बी 5 इंटू, हाँ, पर डे इंटू 150 days. कैलसी सर कुछ समझा? सो मैक्स से मैक्स एवर जो हायरिंग हो सकती है इज 750 बेड्स. क्वेश्चन चेंज. इट इज एस्टिमेटेड दैट फॉर 200 days in a year 35 बेड्स आर ऑक्यूपाइड. सिंपल क्वेश्चन. इसी ड्यूरेशन में आगे बोलो हायरिंग हो सकता है. मैक्सिमम हायरिंग कैलकुलेट प्लीज. 1000 बेड्स है, मैक्सिमम है या मिनिमम है? मैक्सिमम. चलो हिंदी में एक सवाल, क्या 1100 बेड्स हायर हो सकते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि एक दिन में 5 से ज्यादा बेड तो हो ही नहीं सकते. और अगर वो हो ही नहीं सकते तो किसी भी क्वेश्चन में कहने से, अगर दिस इज द क्वेश्चन, 1000 बेड से ज्यादा हायरिंग नॉट पॉसिबल. विच मीन्स करंट क्वेश्चन जो 150 बेड्स है फॉर 35 days in a year, फॉर 150 days के लिए 35 बेड्स, मैक्सिमम हायरिंग जो क्वेश्चन बोल सकता है, बोलो, वो 750 बेड्स का ही हो सकता है. एंड नेक्स्ट लाइन इज अप्रूव द हॉस्पिटल हायर्ड, बोलो, 750 बेड्स एट अ चार्ज ऑफ, बोलो, 100 पर बेड पर डे. आगे नहीं पढ़ना इधर. क्या ये 600 हो सकता है? क्या ये 680 हो सकता है? क्या ये 200 हो सकता है? क्या ये 751 हो सकता है? अब समझा? अब तो समझा. चलो अब ये समझा तो नेक्स्ट लाइन पक्का समझ में आ गया. However, this does not exceed more than 5 extra beds over and above the normal capacity of 35 beds on any day. मतलब in short, हर दिन 150 days के टाइम पे 40 बेड्स ऑक्यूपाइड थे. कैलसी सर 150 इंटू 35, ये तो हॉस्पिटल के पास खुद के ही बेड्स थे, प्लस एवरी सिंगल डे 5 एक्स्ट्रा बेड्स हायर किया तो 750 बेड्स और थे, तो प्लस 750 आई गेस 6000 आता है. उल्टा कैलसी 150 इंटू 40 ले लेते हैं ना. अरे समझा क्या हुआ? हाँ, तो ये लाइन नहीं भी लिखते, इंप्लाइड ही था. वरना कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, एक दिन तो 48 बेड्स हायर हो गए, एक दिन सिर्फ 36 ही हायर हुए. नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं. किसी भी दिन पे उनका प्रूफ, दिस डज नॉट एक्सीड मोर देन 5 एक्स्ट्रा बेड्स ओवर एंड अबव नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 35 बेड्स ऑन एनी डे. पक्का समझा? श्योर समझा? चलो अगर ये समझ में आया, हाँ बोलो. हाँ, यही तो बात है. टोटल 365 डेज होते हैं. ये लोग क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल चलाने ही नहीं आता है इनको. 150 डेज के लिए तो 35 बेड्स है, 80 डेज के लिए 25 बेड्स है, बाकी बैलेंस दिन आप और मैं जाके एडमिट हो जाते हैं ना. विच मीन्स अरे नहीं होंगे पेशेंट्स, जबरदस्ती नहीं भर सकते ना. अरे कुछ लोग समझे खाली कैसे छोड़ दो, अरे भरू कैसे, उनसे खाली छोड़ा ही नहीं जा रहा है. बैलेंस दिन निकाला उन्होंने. ये तो 230 हो गया, 135 डेज किसी को तो एडमिट करे. अरे बोलो हॉस्पिटल वालों, ऐसे किसी को भी ले आओ. अरे हमारा एक बेड खाली हो गया, आओ.
आओ चलो आज आप चलो, आपका मेडिक्लेम है, कुछ आप रखो कुछ हम रखते हैं। अरे ऐसा करूं नहीं, इसका कुछ नहीं करना है। कितने जन से 135 वाला मिस्टेक हो गया? होंगे होंगे, बहुत होंगे। अरे उन्होंने बैलेंस दिन का भी कुछ ना कुछ कर दिया। अच्छा ऐसा सेम चीज आपने शायद, जो मेरा वाला बुक है ना, हॉस्पिटल डबल बेड सिंगल ऑक्यूपेंसी, ऐसा डबल ऑक्यूपेंसी का क्वेश्चन किया था, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं किया। उसमें बाय डिफॉल्ट 365 डेज के लिए एवरेज ऑक्यूपेंसी लिखा था। तो इधर आओ, इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे लिख दूं ना, 35 बेड्स है, 35 बेड्स, एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ द हॉस्पिटल इज 60%, कैलसी लीजिए। तो 35 का 60% आगे बोलो, 21 बेड्स इंटू 365 डेज कर सकते हो। बट अगर सामने से बोल दिया कि इतने बेड्स इतने दिन, इतने बेड्स इतने दिन, तो अपने मन से किसी को एडमिट मत कर देना। पक्का समझा? चलिए अगर ये समझ में आ गया, कैलसी उठा लो, पूरा सम कैलसी पे ही खत्म हो जाएगा। 75,000 पर मंथ इंटू 12 आई गेस 9 लाख होता है। नेक्स्ट 25,000 इंटू 12 3 लाख होता है, इंटू 2 आई गेस 6 लाख हो जाता है। पक्का? नेक्स्ट 4%, 20,000 पर मंथ, तो 2,40,000 इंटू 4 आई गेस 9,60,000 होता है। पक्का? वार्ड वाइज 5,000 इंटू 12 60 60 2,40,000 होता है। हेलो आ रहा है एवरीवन? नेक्स्ट डॉक्टर्स आर पेड 2,50,000 पर मंथ, तो ऑटोमेटिकली ये 30 लाख हो जाएगा। कोई शक बेटा? नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेस आई गेस ये सबका टोटल ही ले लो ना, कैलसी पे सबका टोटल ले लो, कितना आता है बताओ? हाँ बोलो। पेशेंट था नहीं, ये बेस्ड ऑन, ये इसीलिए दिया है ताकि यू कैन इंटरप्रेट दिस कॉस्ट एज वेरिएबल कॉस्ट, वो फिक्स कॉस्ट नहीं है। उसका एप्लीकेशन एक होमवर्क सेक्शन या एक मॉड्यूल का पेपर सॉल्व करूंगा ना, तो मैं देता हूं आपको, वहां पे लिखा होता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल, वो क्लासिफिकेशन के लिए दिया और कोई यूज नहीं। बोलो कितना आता है? कितना आता है? 46 लाख 91,000 आता है। पूरा क्लास इधर तक आ गया। नेक्स्ट एक ही कॉस्ट बच गया, आई गेस हायरिंग चार्जेस, उसके अलावा तो और कुछ बचा नहीं है। हायरिंग चार्जेस इज 75,000। कैलसी सर 4695 प्लस 75 प्लस ये सारे खर्चे ऐड कर लो प्लीज। 1,04,66,000 आता है। आया ये? नेक्स्ट बस एक ही चीज से डिवाइड करना है, कितने जन को समझेगा? इधर आओ, अल्टीमेट क्वेश्चन क्या है? प्रॉफिट पर पेशेंट। चलो फॉरगेट अबाउट आंसर्स, टोटल रेवेन्यू तक तो पहुंच ही गए कि कॉस्ट तक पहुंच गए? ये टोटल कॉस्ट आ गया ना, टोटल कॉस्ट। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेटमेंट इधर आइए, प्रॉफिट पर पेशेंट डे पूछा, 2 ways टू कैलकुलेट इट। स्टॉप, जो भी कर रहे हो रुक जाना, बस ये सारे सम्स में ना यही क्लैरिटी चाहिए, प्रॉफिट पर पेशेंट डे निकाले कैसे। तो फर्स्ट स्टेप, प्रॉफिट पर पेशेंट डे, फॉर्मूला बोल दो, आप ही बोल दो। इट इज टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेशेंट डेज। चलो प्रॉफिट कैसे आता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, आई गेस प्रॉफिट आता है। नंबर ऑफ पेशेंट डेज वो तो हम निकाल ही सकते हैं ना, कैलसी उठाइए। नंबर ऑफ पेशेंट डेज अभी अभी 6,000 आया था ना, 150 इंटू 35 प्लस 750 6,000 आया, प्लस वो 80 इंटू 25 आई गेस 2,000 होता है। सो 6,000 2,000 आई गेस 8,000 हो जाता है। इसमें कोई डाउट है 8,000 में? नहीं। रेवेन्यू के लिए आई गेस क्वेश्चन सेज, हेलो हेलो हेलो, क्वेश्चन सेज, बोलो बोलो जोर से बोलो ना, इफ द हॉस्पिटल रिकवर्स ऑन एन एवरेज, बोलो बोलो बोलो, 2,000 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट। एक सेकंड, कितने पेशेंट डेज है? 8,000 इंटू हर पेशेंट से 2,000, कैलसी 1,60 लाख आता है। तो 1,60 लाख माइनस अभी अभी फ्रेश अपने पास कुछ आया था, 1,04,66,000 डिवाइडेड बाय 8,000, 691.75 आता है। आया ये? चलो दूसरा वे, अब तो टोटल कॉस्ट तक पहुंच चुके हो। हेलो, टोटल कॉस्ट आपको चाहिए प्रॉफिट पर पेशेंट है ना, प्रॉफिट पर पेशेंट डे चाहिए। अच्छा ऐसे कह दूं, रेवेन्यू पर पेशेंट डे माइनस
कॉस्ट पर पेशेंट डे, आई गेस प्रॉफिट पर पेशेंट डे आ जाएगा. ऐसे करूं चलेगा? सो टोटल कॉस्ट को डिवाइडेड बाय, बोलो ना नंबर ऑफ, अरे बात तो करो ना, नंबर ऑफ पेशेंट डेज, आई गेस कॉस्ट, हाँ बोलो ना, कॉस्ट पर पेशेंट डे आ जाएगा. एक बार जो भी कॉस्ट आ गया, आई गेस रेवेन्यू पर पेशेंट डे तो सेट ही है. दिस इज 2000, टोटल कॉस्ट इज 1,04,66,000 डिवाइडेड बाय, बोलो ना, 8000. कैलसी प्लीज. 1308.25 आता है, ये आया तो आई गेस 691.75. कोई शक? मैं पता है हर बार सिर्फ एक ही चीज सीखता हूं. क्वेश्चन क्या पूछा है? किसी ने मेरे को कॉस्ट पर पेशेंट डे निकाल के बोला ये आंसर है क्या? आपको समझता है अगर ये क्वेश्चन को एमसीक्यू में बना दूं, बहुत कैजुअली, पता है कैजुअली आधा इंडिया रॉन्ग कर देता है. जो आता है कैलसी पे उसको लगता है कुछ तो आंसर होगा, ये कुछ तो होगा, बट वो पूछा ही नहीं है. बहुत स्पेसिफिकली 1308 लाइव अभी एक स्टूडेंट दिखा रहे हैं, बोलते हैं ये है क्या आंसर? अरे मैं उसको बोल भी रहा हूं, अरे प्रॉफिट पर पेशेंट ने पूछा, अरे ये है क्या आप बताओ पहले. चलो आ जाओ, लिख के खत्म करते हैं. आप लोग लिख लोगे? मैं जाऊं नेक्स्ट चैप्टर? चैप्टर खत्म हो गया है. कुछ लोग मेरे को ऐसे देख रहे, देख लो. एक क्वेश्चन 10 बचा है, वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ कर सकता, उससे पहले नहीं कर सकता. मैं सम अभी सॉल्व कर लू, ये वाला कर लेते हैं. आ जाओ. पहले तो आपको x to x सबको आया, वो 102.25 204.5 आया. इक्वेशन बनाऊं मैं? अरे बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं. आ गया था? हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 3 खत्म करते हैं. ये हाँ बोलो ना. 100%. क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से. टोटल रेवेन्यू तक पहुंच गए 36,81,000. हाँ लिखिए. लेट द चार्जेस, प्लीज. हाँ प्लीज. अभी वो चैप्टर पता भी नहीं चला खत्म भी हो गया. हाँ वो इसीलिए पहला चैप्टर ना ऐसे लगता है कि बहुत लेंदी हो गया, बट वंस यू आर इन द फ्लो फिर सारे चैप्टर जैसे बहुत इजीली और बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं. इसीलिए मेरा फुल फोकस है. एक चीज याद रखना इस पूरे चैप्टर में, डिड आई से पहले सिंगल यूनिट सिखा देता हूँ, फिर आपने 5-6 सम किए, फिर कंपोजिट यूनिट्स के वो 6-7 क्वेश्चन छोटे छोटे कराए. मैंने ऐसा बोल दिया था मेरा चैप्टर तो खत्म हो गया है. आपको फील भी नहीं हुआ. क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया, कल वो होटल वाला अपने साथ में किया, हॉस्पिटल वाला खुद से कर लिया, होमवर्क सेक्शन के सारे क्वेश्चन जो इससे भी टफ है जो आपके क्लास वर्क में है वो आई गेस खुद से कर रहे हो. जितना भी बुक है जब आप खुद से करना शुरू कर दोगे, लिटरली बोलो ना, मैक्सिमम जो मिस्टेक होता है, कहने से बहुत सिली मिस्टेक हो जाता है. एंड वही अब मैंने लिखा भी दिया है. ये चैप्टर में आपके 2 ही मिस्टेक्स होंगे, एक कंपनी का मिस्टेक, एक पीरियड का मिस्टेक. कभी भी आपने वो चीजें की, आई गेस पूरा सम रॉन्ग हो जाता है. ध्यान से. तो बस यही है. लेट द चार्जेस. आ जाओ. पर रूम पर मंथ, पर मंथ की पर डे, per room per day for off season be rupees X and for season will be rupees 2X. आया. नेक्स्ट लाइन रेड पे ना. टोटल रेवेन्यू ऑफ होटल. ये क्वेश्चन 2 चालू है, कुछ लोग सोच रहे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 3 सिखा रहे. टोटल रेवेन्यू ऑफ होटल इधर तक लिख लो. हाँ 1 मिनट ये कंप्लीट करके ले लो. आई विल टेक दैट. ये लिखा. टोटल रेवेन्यू ऑफ होटल is revenue from season
प्लस रेवेन्यू फ्रॉम ऑफ सीजन। आपने लाइटिंग चार्जेस का वर्किंग नोट बनाया था, घर पे ऐसा नोट लिखा था, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी अज्यूम इट टू बी ऑफ सीजन, विंटर ऑफ सीजन लिखा, बराबर? नहीं लिखा वो सब, तो ये पहले नहीं लिख सकते, वर्किंग नोट्स में वो पहले आएगा बेटा। ये कंप्लीट करके वो बना देता हूँ, ठीक है? आइए, टोटल रेवेन्यू आई गेस 36,81,000। याद रखना, सिर्फ सम सॉल्व करने आ गया, लिखने नहीं आया, एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा। रेवेन्यू फ्रॉम द सीजन आई गेस 2x, ये एक रूम का एक दिन का, ऐसे कितने रूम्स ऑक्यूपाइड है? 100 इंटू 80%, 80 रूम्स ऑक्यूपाइड है, ऐसे 30 डेज के लिए, ऐसे 6 मंथ्स। आया समझ? प्लस नेक्स्ट वाला बोलो, ऑफ सीजन के लिए आई गेस x होता है इंटू 100 रूम्स इंटू 40%, मतलब 40 रूम्स ऑक्यूपाइड थे ऑफ सीजन में, एंड एक रूम से एक दिन का बोलो x रुपीज लेना है, ऐसे 30 डेज इंटू 6 मंथ्स, कहने से कहानी होगा। नेक्स्ट आगे जाइए सर, 36,81,000 इज इक्वल्स टू, बोलो फर्स्ट वाला फिगर, 28,800x plus 7,200x, therefore 36,81,000 is equals to 36,000x, x is equals to बोलो बच्चों 102.25, therefore 2x is equals to 204.5। नेक्स्ट, इसमें वर्किंग नोट नंबर 2 ऐसे लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज लिख दो। रूम अटेंडेंट का सैलरी ऐसे किया है आपने, 21,600 इंटू 10 ऐसा किया है, उधर ही ऊपर दिखा दिया था। हाँ, तो फिर वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वहीं का वहीं दिखा दिया। लाइटिंग कॉस्ट के लिए वर्किंग बनाओ, वो भी ऊपर ही दिखा दिया। हाँ, तो दिखा सकते हैं। अच्छा रुक जाओ ना, दो में से एक ही चीज किया होगा ना बेटा। अच्छा, किसी ने उसको डायरेक्ट लिखा है, ऐसा कोई है? वर्किंग बनाया ना? हाँ, सो एक सेकेंड, ऐसा कुछ वर्किंग बनाया क्या? देखो, ₹120 इंटू 80 रूम्स इंटू 6 मंथ्स, ऐसा कुछ किया, प्लस ₹120 इंटू 40 रूम्स इंटू 2 मंथ्स प्लस 30 इंटू 40 इंटू 4 मंथ्स। बस इधर ये लिखने के बाद ना ऐसा एक नोट लिखना पड़ेगा नीचे, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव अज्यूम्ड विंटर टू बी एन ऑफ सीजन फॉर एन हिल स्टेशन। बराबर? वो लिखा है ऐसा कहीं? नहीं लिखा है तो लिखिए इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन we assume winter to be an off season for hill station, winter to be an off season for hill station। अहाद ये समझा? एक सेकेंड ना बेटा, अहाद अनिल बेटा, अभी जो कैलकुलेशन किया ये समझा? यस सर, ये समझा। ये समझा ना? क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट बता दो ना। हाँ, मैं वो सब, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट है? नहीं वो समझा। एनीवे ना, अभी मैं क्वेश्चन 2 कर रहा हूँ, 3 का जितना डाउट है ना वो लिखते हैं, सब करते हैं। 2 में और कोई डाउट है? जिसका जो वर्किंग 2 में है मैम, हाँ बोलो। हाँ, फिर उसको इन द रेशियो 1:2 कर दो, पर डे आ गया। हाँ, वो नहीं आएगा। हाँ, तो वो रॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा ना, इसीलिए तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं। आप जो लिए ना, इधर देखो, फर्स्ट थिंग यहाँ पे सीजन लेता है, इधर ऑफ सीजन लेता है, ठीक है? ध्यान से, नंबर ऑफ रूम्स करेक्ट है, कितना है? 100, इधर कितना? 100 इंटू ऑक्यूपेंसी लेते हैं, बराबर? दिस इज 80%,
दिस इज 40%, बराबर। तो ये 80 रूम्स ऑक्यूपाइड आ गया, ये 40 रूम्स ऑक्यूपाइड आ गया, तो नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड नेक्स्ट इनटू एक रूम का एक दिन का। अब इसका स्प्लिट नहीं करना है, हाँ तो एक सेकेंड रुको ना, इनटू रेवेन्यू पर रूम पर डे, पर रूम पर डे। आई गेस ये 2x होता है, ये x होता है। सो एक दिन का बोलो ना 160x होगा, इधर 40x होता है, बराबर है। तो रेवेन्यू पर रूम पर डे, पर रूम पर डे नहीं आएगा, तो रेवेन्यू पर डे बोल दो चलेगा, फॉर ऑल द रूम्स ना, रेवेन्यू पर डे आ जाएगा। तो दिस इज 160 प्लस 40x। अच्छा, अपना ओवरऑल रेवेन्यू 36,81,000 है, फॉर कितना डेज? 360 डेज। कैलसी लीजिए, 36,81,000 डिवाइड बाय 360 कितना आता है? 10,225 आता है, इज इक्वल्स टू 200x। x का आंसर 51.125 आता है। आपने जब ये रेवेन्यू ऐड किया था, कहने से सिर्फ इसमें सिंगल रूम नहीं था, इसमें दोनों रूम था। अब ये 360 से ज्यादा बेटर अगर मैं इसको 180 से डिवाइड करूं, क्योंकि आपने जो किया है ना वो उसको सिमिलर टर्म्स में ले लिया है। जैसे ये 2x जैसा कुछ रहा नहीं ना, से 80 से 2x, 40 से x, करेक्ट है। तो अगर ये 2x है, ये एक रूम का एक दिन का ही है, ये x है, ये एक रूम का एक दिन का ही है, तो ऑब्वियसली वहां पे नंबर ऑफ रूम्स उधर क्यों ऐसा हो गया? अपन ने तो वेकेंसी, नॉन वेकेंसी वो सब भी कैलकुलेट किया। सो हर क्वेश्चन में ये इक्वेशन मत बनाओ, उससे ज्यादा बेटर है अपन ने जो किया, इधर देखना इधर देखना, इक्वेशन में ही सब कुछ लिख दिया। तो अगर आपको चाहिए ना परफेक्ट आंसर के लिए, आप 36,81,000 कैलसी लीजिए ना, डिवाइड बाय 180 करो ना, इक्विवेलेंट रूम्स आ जाएगा। तो ये कुछ और आंसर आएगा फिर 24,450। अच्छा 2450 आता है, ओके 2450 डिवाइडेड बाय 200। अब आपको शायद x का परफेक्ट आंसर आएगा। रीजन, जब आपने इसका कैलकुलेशन किया था ना, तो ये इसमें सिंगल ही रूम नहीं है, दोनों रूम्स है। तो एक रूम का तो आप डबल चार्ज कर रहे हो। पॉइंट प्रॉब्लम क्यों हो गया? जो दोनों रूम्स है ना, दोनों रूम्स उससे सेम चार्जेस नहीं है, और दोनों मंथ्स में ऑक्यूपेंसी भी सेम नहीं है, सीधा हाफ है। तो हाफ हाफ होगा तो आई गेस वो कैलकुलेशंस में आ जाएगा। उससे ज्यादा इजी इधर आइए, इतना सब कुछ करने से ज्यादा बेटर है वर्किंग नोट में क्या कर सकते थे, कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज। क्या बोला कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज। वर्डिंग देखना, ये अभी हॉस्पिटल सेक्टर के लिए भी अपना काम इजी हो जाएगा। सबसे पहले सीजन, बोलो कितना रूम्स? 80 रूम्स इंटू 30 डेज इंटू 6 मंथ्स, आई गेस 14,400 आता है। ऑफ सीजन भी ले लेता हूँ, ऑफ सीजन इट इज 40 इंटू 30 इंटू 6 मंथ्स, 7,200 आता है। तो आई गेस ये ओवरऑल 21,600 हो गया ना, आ गया। बस ये 36,81,000 ये पूरे साल का है ना। इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग दिस बाय डेज, हम लोग ये 6 मंथ्स का पूरा कलेक्शन हो गया। रॉन्ग क्यों आया, हाफ क्यों आया, ये समझा? ये 6 मंथ्स का हो गया, ये भी 6 मंथ्स का हो गया, बट ये जब तक मैं 6 मंथ्स का नहीं करूंगा, कहने से मेरे को आंसर बराबर नहीं आएगा। इसीलिए अभी अभी आपको समझा ये 180 से डिवाइड करके करेक्ट आंसर क्यों आता है? क्योंकि जो भी कलेक्शन है ना वो 6 मंथ्स का है। वर्डिंग समझा? हाँ, फिर से एक सेकेंड, ये रेवेन्यू ऑफ सीजन का है कि ऑफ सीजन? सीजन, तो ये इंटू 2x होगा। बोलो नहीं, ऑफ सीजन है तो इंटू x होगा। तो अब आपका जो अल्टीमेट कैलकुलेशन है देखिए, 28,800x प्लस 7,200x, तो ओवरऑल अब ये पूरे साल का हो गया ना। तो या तो आप इसको 6 मंथ्स लेके करो तो करेक्ट आएगा,
या आप इसको पूरे साल का लेके करो तो करेक्ट आएगा। आप एक दिन में करने जाओगे तो फिर कहने से वो एक दिन का कैलकुलेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग आ जाएगा। वर्डिंग समझा? पक्का समझा? इधर आइए, ये टोटल 36,000 एक्स होता है क्या? देखो फिर तो आपको x का वही आंसर रहेगा ना, 102.25 एंड 2x विल बी 204.5। कोई शक? अरे वही तो अभी बोला बेटा, सेम था ना रेशियो, 25-25 सेम ही था ना। 50 को जब बांट रहे थे कहने से 25-25, ये x ये 2x, ये पर मंथ ही था ना सब। 31,500 भी पर मंथ था, ये भी पर मंथ ही था, तो ऑटोमेटिकली जो आंसर जाएगा वो बाय डिफॉल्ट करेक्ट ही आएगा। इधर वो भी हाफ हो गया, चलो ना पूरा क्लास मान लो ऑफ सीजन होता ही नहीं, तो कहने से आप इसको सीधा सीधा फिर ये 160 होता, ये तो कैलकुलेशंस में ही आता ना, फिर ये 160 होता, और फिर आप उसको जिससे भी डिवाइड करोगे ऑटोमेटिकली करेक्ट ही आंसर आएगा। बेस सेम होना चाहिए, इधर आप एक दिन का ले रहे हो और उधर कैलकुलेशन में पूरे एक साल का लोगे ऑटोमेटिकली। और ये जो रेवेन्यू है ना वो सिर्फ सीजन में नहीं आया है, ऑफ सीजन में भी है। प्रॉब्लम वो है, वो दोनों में आया है तो इसलिए वो वैसा आंसर आ रहे, समझा? हाँ नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में कुछ वर्किंग नोट्स बच गए किसी के? सबने लिख दिया नोट, विंटर इज एन ऑफ सीजन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आइए प्लीज, लिखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर 1 ईयर। अच्छा मेरे को बोलो ना, ईयरली क्यों सॉल्व करें, मंथली भी तो कर ही सकते हैं ना। फिक्स कॉस्ट एक साल का है, रॉन्ग आंसर। वो जो बेड डेज है ना, बेड डेज वो पूरे साल का है, मंथली बेड डेज है नहीं, तो पूरा सम भले ही वो लोग मंथ में देने दो, अगर बेड डेज का इंफॉर्मेशन ईयरली है तो मजबूरी है ईयरली करना पड़ेगा। सुना? नॉट बिकॉज इस सम में मेजॉरिटी डेटा पर मंथ है, फिर भी हमने पर ईयर किया, कुछ के एक्सपेंसेस डायरेक्टली फॉर ईयर दिए, बेड डेज पूरे साल का है। कैन आई कन्वर्ट दिस 8,000 बेड डेज इनटू पर मंथ? पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि वो किसी भी मंथ में सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं। कितने मंथ्स तो आई गेस कोई रहता ही नहीं है पेशेंट, फैक्ट है। ध्यान से। इसीलिए बेटा आपका जो जनरल फिजिशियन है ना, कोशिश करता है सबसे पहले जैसे ही आप 2 बार उसके पास जाओ, आपका टेस्टिंग करा के कुछ ना कुछ उसमें प्लस माइनस करके फिर आपको बोलेगा 2 दिन जाओ हॉस्पिटल, मेडिक्लेम तो है ही ना। अरे एक स्टेटमेंट होता है, आपके पास मेडिकल है या कैश है? मैं तो इंश्योरेंस करता हूं तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं, अगर आपने बोल दिया मेडिक्लेम है, आपको 5 दिन से पहले छोड़ेंगे ही नहीं। और कैश में होएगा कहने से आप 1 दिन में भी घर पे वापस आ सकते हो। इतना डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि मेडिक्लेम में लाख रुपए का बिल बनेगा तो डॉक्टर के पास कुछ आएगा, तो हॉस्पिटल के पास कुछ आएगा, तब जाके आपको रिलीज करेंगे। चलो जाने दो। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीस। चलिए इधर एक और अच्छा सम है, आपके मॉड्यूल्स के हिसाब से जाऊंगा ना, तो आई हैव टू टीच यू वन मोर सम, जहाँ पे उसने क्लासिफाई करके दिया है, ये कॉस्ट फिक्स्ड है, ये कॉस्ट वेरिएबल है। जैसे एग्जांपल, अगर आप यही सम का सोल्यूशन देखोगे ना मॉड्यूल्स में, ये देखो बहुत स्पेसिफिकली ये देखो सेम सम। रेंट बोलो फिक्स्ड है या वेरिएबल? थोड़ा बात तो करो ना। फिक्स्ड। सुपरवाइजर का सैलरी, नर्सेज, वार्ड बॉयज फिक्स्ड है, डॉक्टर्स वेरिएबल है, क्योंकि उनका जो खर्चा है इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड। अगर ये लाइन हटा दो बाय डिफॉल्ट ये फिक्स में चला जाएगा, समझा? नेक्स्ट, ऐसा क्यों कर रहे? थोड़ी देर में एक सेंटेंस बोलना है, रिपेयर्स बोल दो, सामने से बोल दिया फिक्स्ड। ऐसा कुछ लाइन आपके बुक में नहीं है? हाँ नहीं है मेरे, अरे मैं वही बोल रहा हूँ बेटा। अब ऐसा फिक्स्ड वेरिएबल दिया तो किसी ने मेरे को पूछा था 2,50,000 क्यों ऐसा लिखा है, तो वो इसीलिए लिखा है क्योंकि आप उसको वेरिएबल हेड के अंदर क्लासिफाई करो। थोड़ा लेवरेज आता है तो एक सेंटेंस बोल सकते हैं, सेल्स में से सारे वेरिएबल कॉस्ट लेस होंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, बराबर। कंट्रीब्यूशन में से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लेस होएगा तो प्रॉफिट आता है। तो इस क्वेश्चन को मैं रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन तक पहुंच सकता हूँ। कंट्रीब्यूशन में से सारा फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट 50 लाख जो भी आप लोग को आया, 1 करोड़ 60 में से 1 करोड़ 4,66 माइनस किया ना, तो जो भी प्रॉफिट आया मैं वैसे भी फाइंड कर सकता हूँ। इधर ऐसा इसलिए दिया है, एक सेंटेंस समझेगा। फूड टू पेशेंट सामने से लिख दिया वेरिएबल,
लॉजिकली वो वेरिएबल है, जितने पेशेंट्स होंगे बेटा उतना ही फूड का कॉस्ट लगेगा. अदर सर्विसेज टू पेशेंट्स वेरिएबल, लॉन्ड्री वेरिएबल, मेडिसिन वेरिएबल, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस बोलने की जरूरत ही नहीं है, फिक्स्ड है. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एलोकेटेड, एडमिन तो वैसे ही फिक्स्ड होता है, समझा. तो अब फिक्स्ड वेरिएबल का क्लासिफिकेशन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हायरिंग फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है. बेसिस जब जब एक बेड हायर करोगे तभी तो 100 पर बेड डे लगेगा. तो आपने 750 बेड्स हायर किया तो 75,000. अरे आप 100 बेड्स हायर करते तो 10,000 ही लगता ना. तो वो खर्चा तो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल ही है. ये लो नीचे, वो लोग ने जानबूझ के सेल्स 1 करोड़ 60 lakhs माइनस सारे वेरिएबल कॉस्ट, आई गेस कंट्रीब्यूशन माइनस सारे फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट आया बेटा. कैलसी उठाइए. 1 करोड़ 60 lakhs माइनस 1 करोड़ 4,66,000 आता है क्या? आया? ये आया ना. तो प्रॉफिट तो अपने को वैसे भी आ सकता था. इन्होंने पर्पसली ऐसा क्यों दिया, उसका रीजन है. क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट पर पेशेंट डे नहीं पूछा, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द हॉस्पिटल भी पूछा. ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में सीखेंगे. बेयर मिनिमम उतना तो कमा लो कि आपका फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए. वर्डिंग्स क्या बोला? बेयर मिनिमम उतना तो कमा लो कि आपका फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए. सिंपल. इधर आइए. वेरिएबल कॉस्ट मतलब एक पेशेंट अगर एक दिन के लिए एडमिट होगा, कहने से मैं वेरिएबल कॉस्ट पर पेशेंट डे निकाल सकता हूं. कैलसी लीजिए. अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट 56,05,000 है. कैलसी 56,05,000 डिवाइडेड बाय 8,000 टोटल पेशेंट डेज. जो आपके कैलसी पे है उसका मतलब एक पेशेंट अगर एक दिन के लिए एडमिट होगा तो अपनी जेब से उसके पीछे बोलो ना 700 पॉइंट कुछ रुपीस जाता है. तो एक सेकेंड, अपन उससे चार्ज कितना करते हैं? 2,000. उसमें से अपना वेरिएबल कितना लग जाता है? हाँ, तो डिफरेंस बताओ ना. डिफरेंस इसका मतलब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो लोग मुझसे कितना लेंगे? 2,000. उनका मेरे लिए पर पेशेंट डे का चार्ज 701 कुछ कुछ है. तो हर दिन के लिए मेरे थ्रू वो कितना कमाते हैं? 1299.375. अच्छा, अपने को जो मर्जी हो जाए, हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? कितना पेशेंट डेज होना चाहिए ताकि अपना सारा का सारा डैश रिकवर हो जाए. फिक्स कॉस्ट. क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का प्रॉब्लम ही नहीं है ना लाइफ में. मेरे को बोलो इनको अभी निकाल दू, ध्यान दो ना, ध्यान दो ना. इनको अभी निकाल दू तो कहने से मेरे को बुक का कॉस्ट नहीं लिंकर करना पड़ेगा. अगर ये एडमिशन ही नहीं लिए होते, आगे बोलो मेरे लिए बुक का कॉस्ट 0 था ना. तो एम आई लिटरली वरीड एज अ बिजनेसमैन टू रिकवर वेरिएबल कॉस्ट? अरे मेरे को कभी सुनो ना, मेरा खुद का क्लास है सपोज, तो देन कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो मैं घबरा जाता हूँ. अरे बाबा बुक कहां से दूंगा? अरे बुक कहां से दूंगा? उसने जो पैसा दिया है, आगे बोलो उसी से उसका बुक प्रिंट करवा के उसको भेज देंगे और क्या. सो आई एज अ बिजनेसमैन इज नेवर वरीड अबाउट वेरिएबल कॉस्ट. चलो ना, ये वॉलेट जितने भी रुपीस का है, किसी ना किसी ट्रेडर ने इसको खरीदा होगा. अरे ये 1,000 रुपए का है सपोज, उसके लिए कॉस्ट मेरे को 3,000 में बेचा. अरे मेरे को बोलो ना, इज ही वरीड अबाउट 1,000 रुपीस? क्या नहीं, क्योंकि जिस दिन 3,000 पे बिकेगा, आगे बोला ना, उस दिन 1,000 तो आ ही जाएगा ना. सो वरी इज नेवर अबाउट, वरी इज ऑलवेज अबाउट. एंड दिस इज व्हाई फिक्स कॉस्ट इज अ रिस्क. लेवरेज सीखने वालों, लेवरेज मीन्स रिस्क, एंड रिस्क अराइजेस बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट. इट इज नेवर एवर बिकॉज ऑफ. जितना भी डेथ्स कोरोना में हुआ इज नेवर रिगार्डिंग वेरिएबल कॉस्ट, इट वाज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिगार्डिंग फिक्स कॉस्ट. योर फैमिली मेंबर इज नॉट टुडे प्रेजेंट विद अस बिकॉज फिक्स कॉस्ट था उनके ऊपर. ईएमआई का बर्डन था, घर कैसे चलेगा वो एक बर्डन था, जॉब से निकाल दिया दूसरा जॉब ढूंढने जाना है वो एक बर्डन था. अगर फिक्स कॉस्ट होता ही नहीं, कहने से वो फैमिली मेंबर अपने साथ होता. इम्प्लाइड है. आपको आइडिया भी, आप जॉब क्यों करते हो? फिक्स कॉस्ट की वजह से. इफ आई आस्क यू, क्यों नहीं खुद का प्रैक्टिस करते? हाँ बोलो ना, क्यों नहीं करते खुद का प्रैक्टिस? फिक्स कॉस्ट.
चलो आई टेल यू फिक्स कॉस्ट का जरूरत ही नहीं है, मेरे ऑफिस में आके कर लेना, करोगे आप? अरे आई टेल यू सामने से मेरे ऑफिस में आके खुद का प्रैक्टिस सेट कर लो, जाओ। अब कहने से हिम्मत जान लगा के कर सकते हो, उल्टा अपने घर से भी कर सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द सीए फर्म्स दैट आर बेस्ट इन द कंट्री, नो, दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओन हाउस ओनली, बिकॉज फर्स्ट डे क्लाइंट नहीं है बट खुद पे भरोसा तो है ना। इधर आओ, कितना स्क्वायर फीट है ये जगह? अरे 2 4 6 8 20 स्क्वायर फीट, इतना घर पे जगह होगा मेरे? होगा? खत्म। मैं पैन इंडिया, मेरे को किसी क्लास में काम करने की जरूरत नहीं है, खुद पे भरोसा होएगा, कल से कहने से खुद का पैन इंडिया लाइफ शुरू कर सकते हैं। ये सब एसेट मिला के कहने से 2 लाख रुपए भी नहीं। इंसान सिर्फ और सिर्फ वो जो फिक्स्ड ईएमआई है ना ऊपर सर पे, उसके लिए कहने से खुद का बिजनेस शुरू नहीं कर पाता है, खुद का वेंचर नहीं स्टार्ट कर पाता है। पापा खुद का बहुत कुछ करना चाहते हैं आज भी, फैक्ट है ना, सब कुछ रेडी है, सब कुछ आप बोलोगे कहने से वो प्लांट एंड मशीन फंडिंग भी देख लिया होगा उन्होंने, बट वो खुद का क्यों नहीं कर रहा है? आपका एक फिक्स कमिटमेंट है एवरी सिंगल मंथ, फैमिली को रन करने के लिए एक फिक्स कमिटमेंट 50,000 तो हर मंथ चाहिए ही चाहिए, जो मर्जी हो जाए। कहने से फिक्स कमिटमेंट के लिए बहुत सारी जिंदगी कुर्बान हो गई बेटा, इसीलिए रिस्क है। एंड हर बिजनेसमैन ऑन द फर्स्ट डे सिर्फ यही चाहता है एटलीस्ट उतना तो कमा लूं कि फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। फैक्ट है, बोलो ना, पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट अपना कितना है बेटा? 48,61,000। एक पेशेंट अगर एक दिन के लिए एडमिट होएगा अपने को कितना दे जाएगा? 1299.375। तो ऐसे कितने पेशेंट डेज चाहिए अपने को? कैल्सी पूरा फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है 48,61,000। हेलो हेलो, अरे बोलो बच्चों, 48,61,000 रिकवर करना है। एक पेशेंट अगर एक दिन के लिए एडमिट होएगा 1299.375 दे जाएगा ना? 3741 चाहिए। अगर मैं फर्स्ट डे पे इतना श्योर हूं कि 3741 पेशेंट डेज तो हो ही जाएगा, कहने से कांग्रेचुलेशन, स्टार्ट द बिजनेस, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो जाएगा। तो फर्स्ट डे पे लाइफ में एक ही तो प्रेशर है, फिक्स कॉस्ट। चलो मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन पूछता हूं, चलो एक हेल्प आप लोग से, करना नहीं एक्टिंग करना। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं कहने से आप रेकमेंड कर सकते हो? तो अगर अच्छा पढ़ाता हूं रिकमेंडेशन होएगा, रिकमेंडेशन होएगा तो क्या आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे? आपको तो फुल कोर्स पढ़ा रहा हूं, क्या आप किसी और को रेकमेंड करोगे लेने के लिए? करोगे? अगर मेरे पास 100 एडमिशंस भी हो गए, कहने से कैलसी लीजिए 4,000 का क्रैश कोर्स इनटू 100, 4 लाख हो गया। मैं सिर्फ कॉस्टिंग ही पढ़ाता हूं, एफएम भी पढ़ाते हो, उसका भी क्रैश कोर्स हो सकता है, तो उसका भी 4,000, तो इनटू 2 इनटू 3 अटेम्प्ट, ये सिर्फ क्रैश कोर्स है। वो भी मेरे को एक ही बार शूट करना है क्योंकि सब्जेक्ट में कुछ चेंज होता नहीं है। यू अंडरस्टूड? ये तो मैंने मेन कोर्स रेगुलर कोर्स का तो बात ही नहीं किया, एएफएम सीए फाइनल तो पकड़ा ही नहीं है, बस हिम्मत का कमी है। ये 100 के बदले अगर 1000 हो गया ना, 1000, एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस, अच्छे फैकल्टीज का कमी है मार्केट में। आई एम नॉट सेइंग बहुत ग्रेट हूं मैं, बट अगर बेसिक भी हो ना, इट इज इजी टू सेल 100 लेक्चर्स। कंटिन्यूस यूट्यूब करो, मैं तो आप बिजनेस का बात चालू है इसलिए ट्राइंग टू टीच, नहीं कर सकते खुद का एवरी सिंगल डे। अच्छा, जो आप लोग को पढ़ाता हूं कहने से आई एम टीचिंग फॉर समवन, नो, वही अगर मेरा होएगा कहने से तुमको 50 सम नहीं सॉल्व करूंगा। जब मेरा ही कोर्स है, आप इंडिविजुअली अगर मेरे पास पढ़ने आए हो, मैं तो दिन रात एक करके आपको सिखा दूंगा, फैक्ट है। तो अभी मेरे को होमवर्क देना पड़ता है, बाकी मैं आपको लाइव क्लास में सिखा सकता हूं ना। अच्छा, पूरा इंडिया कहने से 12 to 8 कहीं ना कहीं जाके पढ़ रहे, तो मैं 7 to 10 कहने से कॉस्टिंग रोज सुबह, अगले दिन एफएम रेगुलर कोर्स, फिर कॉस्टिंग, फिर एफएम, ऐसे 3 दिन सुबह शाम लूंगा, स्लोली ग्रेजुअली लाइव लेक्चर जूम पे। बोलो जूम वालों, तुम तो बोलो,
इट इज वर्थ इट? मतलब जो लाइव लेक्चर्स होता है जूम पे, इज इट वर्थ इट? कहने से एक डेस्कटॉप लगा हुआ है, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कितना जगह चाहिए? इतना तो आज ही स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्यों है? बस फिक्स्ड रेवेन्यू नहीं है। तो जब तक लाइफ में कहने से वो डर रहेगा ना, अरे यार कैसे चलेगा घर, छोड़ के कहने से एक दिन तो लाइफ में खुद का करना पड़ेगा। वो आज 10 साल हो गया इन द प्रोफेशन, 11वां साल है इन द प्रोफेशन, 20 साल बाद भी कहने से सेम ही सिचुएशन रहेगा। क्लासेस चलेगा तो कहने से फैकल्टी को रेवेन्यू आएगा, क्लासेस ही नहीं रहेगा, आगे बोलो, तो रेवेन्यू नहीं आएगा। प्लस दिस इज लाइव, आप और मैं समझ सकते हो, इट इज नॉट अ जोक। मतलब इफ इट हैड टू बी अ जोक, कहने से आप लोग भी सफर नहीं करते, मैं भी सफर नहीं करता। फैक्ट है, फैक्ट है ना। अच्छा एक कॉमन सेंस वाला बात बोलता है, वहां पे आप लोग को ही बहुत पढ़ाया ऊपर ना। अच्छा आप लोग से पहले मे वाला बैच था, कहने से उनका तो 2 ही चैप्टर्स बच गया था, ऑलमोस्ट कम से कम 8 से 10 चैप्टर्स मैंने ही सिखाया था, और वो कंटिन्यूस 1 महीना पढ़ा है। बोलो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं बीच में क्विट करूंगा, वो मेरे को बैलेंस पैसा देगा? तो कहने से मेरे को तो वो लाखों में लॉस हुआ होगा। मतलब इट वुड नॉट बी अ जोक, नो, व्हाई वुड दे गिव मी मनी? बेसिक कॉमन सेंस, बेसिक। तो वंस आई मूव्ड आउट फ्रॉम देयर, इट वाज लॉस ऑफ रेवेन्यू। यू ऑल माइट से कि फैकल्टी का तो कुछ नहीं गया। बेटा हमारा जितना लॉस हुआ है, कहने से उतना आपका नहीं होएगा। आप तो एक अटेम्प्ट देके चले जाओगे, पास हो गए, कल को यू विल फॉरगेट ऑल दिस, बट व्हाट अबाउट मी गोइंग देयर नेक्स्ट अगेन? उनसे जो रिलेशन है, कहने से मेरा जो उस मंथ का कमिटमेंट था वो कैसे फुलफिल होएगा? फैक्ट है ना। मतलब आप सिर्फ अपने लिए सोचे, मैं मेरे लिए सोचूं, कहने से मेरे को तो लाखों का नुकसान हुआ है। Because I took the 210 hours, 210 hours. अब बेयर मिनिमम एक बेसिक रेट भी लगा लोगे ना, तो भी वो 2 लाख पहुंच जाएगा। अरे क्या रेट लगाते हो, मालूम तो कुछ है नहीं, रेट कैलकुलेट कर रहे हो। पॉइंट इज यू विल अंडरस्टैंड मैं आपको ये सिचुएशन क्यों क्रिएट किया लाइफ में। एक सेकेंड, जब आप सीए बनोगे ना, सीए कहने से उस दिन कोई कमिटमेंट नहीं होगा, उस दिन स्टार्ट करने का हिम्मत बस बना लेना। आई गेस फिर मैं आपको सामने से बोल सकता हूं, भाई एंड उसका एक फ्रेंड, बहुत स्पेशल फ्रेंड, उसने प्रैक्टिस शुरू किया, भाई ने जॉब शुरू किया। आज जितना भाई जॉब में ईयरली कमाता है, कहने से वो कितने बार 2 महीने में कमा के फ्री हो जाता है। बट फर्स्ट मंथ, फर्स्ट ईयर कहने से उसका 6 लाख भी नहीं था, और भाई का अच्छा अमाउंट था। तो जॉब और प्रैक्टिस में यही है बेटा, इधर आओ। जॉब में तुमको 10 लोग जानता है, प्रैक्टिस में कहने से तुम 100 लोग को जानता है। प्रैक्टिस में एक अपॉर्चुनिटी आया ना, पूरा जिंदगी चेंज कर देगा। जॉब में कहने से एक अपॉर्चुनिटी आया तो 20 लाख 25 ही होएगा या 30 ही होएगा, 20 करोड़ नहीं होता है। बट प्रैक्टिस में आपने अपना जमाया ना सेटअप, दैट सेम फ्रेंड पेज जस्ट डायल में 4 lakhs टू गेट द रेवेन्यू। सेम फ्रेंड जस्ट डायल में सिर्फ एसएनडी का एक्सपेंस 4 लाख रुपीस। तो ही से 4 लाख का खर्चा किया, 2 क्लाइंट आए 10 लाख वाले, कहने से आगे ना 6 लाख एक्स्ट्रा। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, कहने से वो तो है ही ना। स्लोली ग्रेजुअली वंस यू स्टार्ट सेटिंग अप योर बिजनेस, आई गेस हो जाएगा ना बहुत मस्त। फैक्ट है। मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूं, लाइफ में इंसान डरता सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से, फिक्स कॉस्ट। एंड वर्स्ट कम सिनेरियो, फिक्स कॉस्ट के लिए आप पूरा लाइफ टाइम डरना नहीं। रीजन, अगर कोरोना के सिचुएशन में घर चल गया, कहने से कुछ ना कुछ करके तो चला ही लोगे। अरे मानते हो ये बात? एंड जब तक खुद पे इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, लाइफ टाइम कहने से किसी और के लिए काम करोगे, तो जिस दिन यू लीव, कहने से यू आर बैक टू जीरो। स्टेटमेंट, कुछ लोग 50 लाख के पैकेज पे भी थे ना कोरोना में, कहने से निकाल दिया। अब वो 50 एक ही दिन में जीरो हो गया, तो उनको बहुत हर्ट हो गया। अब काम करूंगा, कहने से किसी और के लिए काम नहीं करूंगा, खुद के लिए काम करूंगा। भले ही 10 लाख कमाऊंगा, नॉट अ प्रॉब्लम, घर तो चल जाएगा। इनिशियल फेज नो, इनिशियल फेज ऑफ योर करियर नो, कहने से थोड़ा मैनेज कर लिया, कहने से लाइफ टाइम ग्रोथ है। आज उस दोस्त का जो रेवेन्यू है ना, भाई के साथ जिसने स्टार्ट किया, ₹1 करोड़ बेयर मिनिमम, कहने से जॉब में 5 साल में है कोई चार्टर्ड। एक और फ्रेंड का बात करते हैं, नॉन चार्टर्ड, 81 लाख कैश में घर खरीदा है। मतलब आई एम ट्राइंग टू से ही पेड इनकम टैक्स मोर देन माई इनकम।
यू विल अंडरस्टैंड, नॉट अ चार्टर्ड, 2018 में अपना प्रैक्टिस शुरू किया, 22 क्लाइंट थे फर्स्ट ईयर, हिम्मत नहीं हारा, बैठे रहोगे ना बैठे रहोगे, स्लोली ग्रेजुअली दिमाग चलेगा, क्लाइंट्स आएंगे, बेस्ट से बेस्ट सर्विस दो, कहने से एक क्लाइंट से दो क्लाइंट, वो बोलते हैं ना जो लोग जमा के बैठ गए हैं, कहने से उनको प्रॉब्लम नहीं है, जो नया सेटअप करने जा रहे हैं कहने से उनको प्रॉब्लम है। हाँ तो प्रॉब्लम फर्स्ट डे आएगा ही ना, ये क्लास कहने से फर्स्ट डे सच अ ह्यूज मेस, नो प्रॉब्लम हुआ ना, स्टिल नाउ फेसिंग प्रॉब्लम, नो हियर एंड देयर कुछ ना कुछ हो रहे हैं, बट कहने से एक बार आप खड़े रहोगे, कहने से बिजनेस विल थ्राइव। गुजराती में एक बहुत बड़ा कहावत है, 1000 दिन बिजनेस को दे दो, फिर बिजनेस तुमको जो देगा ना इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे, मतलब कैलसी पे भी नहीं आता है। फर्स्ट 1000 डेज ऑफ योर बिजनेस, नो वो जान लगा के से मेहनत मांग, ये सच में कहावत है। 1000 डेज गिव टू द बिजनेस एंड देन सी द रिवॉर्ड्स, एंड आई गेस 3 साल आप कोई भी चीज बहुत शिद्दत से करोगे, कहने से उसका एक्सपीरियंस तो आई गेस वो आपके पास आ ही जाएगा। पता है वन ब्रिलियंट पर्सन सेड, कुछ नहीं भी सक्सेसफुल हुए तो कहने से एक्सपीरियंस तो आ गया ना। मतलब आई स्टार्टेड डूइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क, सिर्फ एक सेंटेंस पे पता है, कल तक मैं कुछ काम नहीं करता था, इट वाज लाइक छोटा भाई मम्मी कोई ना कोई कर लेगा, अभी मैं काम करना चाहता हूँ, उसका रीजन है लॉस भी होएगा, कहने से मुझे होएगा। चलो हम लोग ने एक बैड इन्वेस्टमेंट किया था समवे, तो आई विल टेल यू भाई ने क्या बोला पता है, हिज स्टेटमेंट वाज, भाई आज अगर अपन कोई 5 करोड़ का प्रॉपर्टी लेंगे, उसमें बैड इन्वेस्टमेंट हो जाता, कहने से अपन तो कहीं के नहीं रहते, बट तूने अगर जो छोटा प्रॉपर्टी लिया, कहने से उसमें अपन ने जो एक्सपीरियंस कर लिया, कहने से अब लाइफ टाइम कहने से बड़े प्रॉपर्टी में वो होगा ही नहीं ना, सब लेके बैठ जाएंगे पहले ही दिन पे, तो ठीक है ना, 20 लाख प्लस माइनस हुआ ना, वो जिंदगी नहीं, वो तो साल भर में बहुत इजीली कमा लेते हैं, बट वो 2 करोड़ के साथ प्लस माइनस हो जाएगा या 5 करोड़ के साथ प्लस माइनस हो जाएगा, कहने से समझ में तो आया लोगों पे कैसा भरोसा करते हैं, जिसपे ट्रस्ट किया शायद चीटिंग हुआ है, तो कहने से कल को किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है। अरे छोटा सा इवेंट है, 10 लाख रुपए का प्रॉपर्टी, बट कहने से वो 10 लाख कहने से 10 करोड़ का चीज सिखा के चला गया, तो भाई से जाने देना, एक छोटा सा R&D एक्सपेंस समझ लेते ना अपन। अरे फैक्ट है, वही अगर मेरे साथ कोई बड़े प्रॉपर्टी में हो जाता, कहने से वी वुड बी नोवेयर। अरे मजाक नहीं कर रहे हैं, मतलब छोटा सा चीज आप जो करते हो ना, भले ही अच्छा होगा या बुरा होगा, आपको 100% कुछ सिखा के जाएगा, एंड जब वो सिखा के जाएगा ना, टाइम सिखाते हैं और आप खुद सीखते हो ना, अलग लेवल, खुद के कॉन्टैक्ट्स, एंड दैट इज व्हाई यू से नो इनिशियली अपने को क्या चाहिए, पहले दिन पे 8 लाख रुपए चाहिए, कोई नहीं देगा, वो जॉब पे किसी का नौकर बनेगा ना तो ही मिलेगा। खुद के बिजनेस में आई गेस 1 लाख कमाने में भी जो मजा आएगा ना, वो अलग लेवल होगा, क्योंकि वो 1 लाख ना फिर वो 2 लाख नहीं होता है, सीधा मल्टीप्लाई होता है। डिफरेंस समझा? क्यों लोग बोलते हैं बिजनेस ही करना है, जॉब करना ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है 1-2 दिन, चलो ना आप सब सिंपल इधर सेवपुड़ी वाले का एग्जांपल ले लेते हैं, कहने से उसका बेयर मिनिमम रेवेन्यू अगर आप कैलकुलेट करो ना, कम से कम 100 सेवपुड़ी तो बेच ही देता होगा, 5,000 into 30 इज मोर देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्निंग। 100 सेवपुड़ी भेलपुड़ी ऐसे मिला के बेच देता होगा, 50 रुपीज ऑन एन एवरेज। अरे उतना तो करता ही होएगा ना बेटा वो, तो इंटू 30 आई गेस 1,50,000 बराबर 50,000 का कॉस्ट भी हटा दूं, कहने से 1 लाख बहुत सुकून से 4 घंटे काम करके कमा लेता है। 5 to 10 ना 11, उससे ज्यादा कौन खाता है बेटा? हो गया 11 बजे के बाद तो कोई सेव पूड़ी खाने नहीं निकलता है ना। चाइनीज वालों को सॉरी, तुम 2 बजे भी निकल सकते हो, बट सेव पूरी वाले नहीं निकलते ना। अंडरस्टैंड हो गया? अरे जब 42 लाख हो पानी पूरी वाले को TDS का नोटिस आ सकता है, मतलब मेरा तो उस दिन लगा प्रोफेशन में ही कुछ नहीं है। इट इज यू शुड स्टार्ट विद अ डिफरेंट प्रोफेशन, नॉट किडिंग, एंड ट्रस्ट मी, एक सेंटेंस बोलता हूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम कौन हो, चार्टर्ड हो नहीं हो कुछ भी हो, पैसा है, खत्म कहानी। यू अर्न एनीवेयर एनीथिंग, बी मतलब किसी को हर्ट करके नहीं कुछ कमाना, एथिकली, जिसमें पैसा आपको लगता है ना। चलो आई विल टेल यू वन सेंटेंस, जीके शाह क्लासेस, जीके सर himself told he used to sell purses on Malad station के साइड पे, purses during his articleship tenure he used to sell that। क्या खोया? कुछ तो प्रॉफिट कमाया,
कुछ तो लोगों अच्छा आपको ये फील होता होगा, मैं आप लोग का चेहरा देख के समझ पाता हूँ हुआ है कि नहीं हुआ है। कहने से मैंने ये सीखा ना लास्ट 10 साल में, तो अगर मैं कोई चीज करूंगा लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखूंगा ना। बिजनेस सीख लिया, बिजनेस कैसे करते हैं। आज मान लो वर्स्ट कम सिनेरियो, उनका अगर फीस भी वो ऐसे पे कर दिए, क्या गया, अरे क्या गया, डिड यू कम टू गिव मी मनी, क्या मैंने किसी से चोरी की, अपना बिजनेस किया, कहने से गेम ओवर। इट मेड नो डिफरेंस टू योर लाइफ। मैं रात को 11:30 बजे जाता था, एक स्टूडेंट को 12:30 बजे तक पढ़ाता था, ऐसा मैंने 1.5 साल किया फॉर सम रेवेन्यू विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई फैमिली। रात को 11:30 बजे जाता था उनके घर पे, 12:30 तक पढ़ाता था, 1 बजे आके सोता था, सुबह 6 बजे उठता था, फिर क्लास बोरीवली में सीए फाइनल का क्लास। ऐसा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन नहीं किया, 1.5 साल किया। निकल गया ना वो पीरियड। किसी से चोरी किया, किसी से मांगा नहीं, अपना स्किल्स यूज किया, जितना बेस्ट हो सका, कहने से उस स्टूडेंट के लिए जान लगा के पढ़ाया। शायद उसी से तो शायद मेरा करियर डेवलप हुआ है कि सिखाने तो आ गया, फैक्ट है। अब सिखाने आ गया, कहने से ट्राई किया, इंटर फाइनल, मेरे को जॉब लग गया था एल&टी इंफ्रा फाइनेंस में। जो इस क्लासेस में पहले कॉस्टिंग पढ़ाते थे, उनसे एक बार बात हुआ, तो ही सेड तेरे को क्या करना है, मैंने बोला कॉस्टिंग बढ़ाने का बात माने। बोलते ठीक है आ जा। 6 महीने तक घर पे पढ़ा, घर पे पढ़ा, घर पे पढ़ा, रिवाइज करना पड़ता है ना, फाइनल का कॉस्टिंग, इंटर का कॉस्टिंग से स्टार्ट करना है। एक एक चैप्टर करके कब पूरा कोर्स पढ़ाना शुरू हो गया, कब फास्ट ट्रैक लेना शुरू हो गया। टाइम पास होते गया, सीखते गए। फर्स्ट डे तकलीफ होएगा, याद रखना। इफ यू वांट टू बिल्ड फॉर्च्यून नाउ, याद रखना जॉब से नहीं होता है, जॉब से नहीं होएगा। जो सपने हैं, आई गेस 2 बिजनेस थी। अच्छा शार्क टैंक देख के ये तो सीख रहे हो ना, फेल होते हैं, फेल होने में भी कुछ सीख रहे हो। अनुपम जो शादी.com के ओनर है, कहने से उनके कितने फेल्ड बिजनेसेस हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, जब वो कोई आके उनको फुद्दू बनाता है, कहने से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता है ना, भाई ये मत करिए, मेरे साथ हो चुका है, तो जो भी बोल रहा है कहने से सब कुछ फेक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता है। क्यों बोल पाता है, अरे हो गया ना मेरे साथ। अब मेरे को आप बोलोगे ये प्रॉपर्टी अच्छा है, मैं सीधा सीधा बोल दूंगा 10 मिनट के अंदर आई टेल यू प्रॉपर्टी अच्छा है कि नहीं, सिर्फ 10 मिनट्स। अरे इतना धक्का खाया है तो 10 मिनट में बता ही देगा ना। सबसे पहले जहां पे ये प्रॉपर्टी है ना, वहां से मैं स्टेशन चल के जाऊंगा, ताकि मेरे को समझ में कितना दूर है। गाड़ी में जाता हूं ना, पता नहीं चलता है कितना दूर है। नेक्स्ट स्टेप, वहां पे कितना नियरेस्ट बस स्टॉप है एंड कितना नियरेस्ट ऑटो का जंक्शन है, वो जानना बहुत जरूरी है। फैक्ट है, थर्ड किस बिल्डर ने बनाया, उसका और कितना प्रोजेक्ट है, सबसे पहले उधर जाके चेक करो कि वो लोग खुश है क्या सोसाइटी में जो रह रहे हैं, तो कहने से इसका ये वाला पेपर्स भी सही होएगा। फोर्थ, आपका जो प्रॉपर्टी है उसका रेरा चेक करो, जीएसटी में जाके सर्टिफिकेट्स पे किया है नहीं किया है, कब तक का कंप्लीशन है। ये तो बोल रहे हैं 2025 में हो जाएगा, लिखा उधर 2029 है। आप तो घर बार बेच दोगे, अभी 2029 तक पोजीशन नहीं दिया, क्या कर लोगे। छोटी छोटी चीज सिखा के जब जाती है ना बेटा, अलग लेवल। ये लो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 3741 पेशेंट डेज, यही कैलकुलेट किया ना, 48,61,000 डिवाइडेड बाय हर पेशेंट से इतना रुपीज आ जाएगा, तो बेयर मिनिमम इतना पेशेंट डेज चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आओ, अगर मुझे फर्स्ट डे पे लगता है कि सिर्फ 3,600 पेशेंट डेज ही होगा पूरे साल में, शुड आई स्टार्ट ऑफ? नहीं, तो देन फर्स्ट डे पे एवरी बिजनेसमैन का एक सेंटेंस सुना होगा, एटलीस्ट जेब से पैसा नहीं लगा, जितना खर्चा था कहने से उतना तो आ गया। तो जेब से पैसा नहीं लगा मतलब एटलीस्ट फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो गया ना। और वेरिएबल तो वैसे भी जैसे जैसे प्रोडक्ट बिकते जाएगा, क्या वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर होएगा ही ना। प्रॉफिट नहीं कमाया चल जाएगा, बट एटलीस्ट इतना तो पैसा आना ही चाहिए ना, समझा। करंट क्वेश्चन में आपके पेशेंट डेज कितने हैं, बोलो 8,000। लाइफ टाइम प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, समझा। सो इफ आई आस्क यू, बेयर मिनिमम कितने पेशेंट डेज होने चाहिए फॉर द हॉस्पिटल टू एग्जिस्ट? 3741। व्हेन विल बी द हॉस्पिटल हैप्पी? कि हॉस्पिटल खुश कब होएगा? जब 3741 से ज्यादा होगा। व्हेन विल हॉस्पिटल सफर लॉसेस?
ये लो मार्जिनल कॉस्टिंग, पीवी रेशियो, सब ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट सब सिखाया लॉजिकली, फॉर्मूला अभी तक नहीं दिया, समझा? करंट क्वेश्चन में क्यों इधर मैंने फिक्स वेरिएबल नहीं लिखा, कारण बोलो ना, इस सम में ब्रेक इवन पॉइंट नहीं पूछा है, वरना उनको क्लासिफिकेशन खुद करके देना पड़ता कि ये कॉस्ट फिक्स्ड है, ये कॉस्ट वेरिएबल। जाओ आगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपके बुक से लिख लेते हैं, इसी का जस्ट मॉड्यूल वाला क्वेश्चन लिखा दूंगा, उसमें ब्रेक इवन पॉइंट वैसे ही फॉर्मेट में, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, एंड पहले पर पेशेंट डे का कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर ब्रेक इवन पॉइंट इज फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे, इतने पेशेंट डेज तो चाहिए ही चाहिए, कोई शक? लिखो, हो गया सम। दिस वाज लिंकेज ऑफ सर्विस कॉस्टिंग विथ मार्जिनल कॉस्टिंग। किसी भी क्वेश्चन में कहने से वो लोग ब्रेक इवन पॉइंट दे सकते हैं। अब समझेगा एक क्वेश्चन, फ्यूल कॉस्ट ब्रैकेट्स में वेरिएबल लिखा था, फ्यूल कॉस्ट ऐसा एक क्वेश्चन था जिसमें वेरिएबल लिखा था, याद आता है? किसी सर्विस सेक्टर में एक, अरे 3 फ्लाइट्स वाला क्वेश्चन याद आया कुछ? तो जब वो 3 फ्लाइट्स था ना, 3 फ्लाइट्स, किसी ने ऐसे ही पूछा था यहाँ वेरिएबल क्यों लिखा है बताओ भाई, याद आया कुछ? ये रहा फ्यूल कॉस्ट, यहाँ वेरिएबल क्यों लिखा है, होल ऑब्जेक्टिव आप ही बोलो, ताकि क्लासिफिकेशन में अगर मैं पूछ लू ब्रेक इवन या ब्रेक इवन नंबर ऑफ फ्लाइट्स या ब्रेक इवन पॉइंट पूछ लू, कुछ ना कुछ ऐसा पूछ लू, तो फ्यूल को फिक्स कॉस्ट के हेड में क्लासिफाई नहीं करना, उसको वेरिएबल कॉस्ट के हेड में लेना। एक स्टूडेंट का किसी का डाउट भी था, 96 डेज एंड 108 डेज आई गेस उन्होंने व्हाट्सएप पे पूछा था, तो ये उसका रीजन है। मैं तब शायद समझा नहीं होगा क्या बोल दिया है ना, अब शायद क्लैरिटी आया होगा कि क्यों वेरिएबल एंड फिक्स क्वेश्चन लिख के देता है, ताकि उसको मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको कहीं ब्रेक इवन पॉइंट पूछना होगा ना, तो क्लासिफिकेशन अनिवार्य है। थोड़ा आ रहा है? सच्ची बोलो, जितना भी कर रहे हो ना, एक चीज याद रखना बेटा, टाइम विल गो ऑन, सितंबर अटेम्प्ट आ जाएगा, मई आ ही रहा है, जितना जान लगा के मेहनत कर सकते हो ना, सब कुछ साइड में, सब कुछ साइड में। अगर आपका अभी भी इंस्टाग्राम डिलीट नहीं हुआ है, अभी भी फेसबुक स्नैप जो आप यूज कर रहे हो डिलीट नहीं हुआ है ना, आपका 1 मिनट भी ना सिर्फ सोने और पढ़ने और खाने में इन्वेस्ट होना चाहिए, उसके अलावा फोर्थ एक्टिविटी ही नहीं है। चलो आज मैं एक चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग, ब्रिलियंस कैसे अचीव करते हैं। विराट कोहली बिकेम विराट कोहली, आई विल शो यू अ वीडियो, उसके वजह से वो बना है, ऐसे ही नहीं बनता कोई। एक इंस्टाग्राम पोस्ट का अगर किसी को करोड़ों मिल रहा है, कुछ तो उसने दिया होगा ना वर्ल्ड को, कुछ तो बहुत जान लगा के किया होगा ना। उनका एक स्टेटमेंट है, क्या था मैं भूल गया, शिट, रिपीट था, ईट स्लीप रिपीट, हाँ ईट स्लीप कुछ तो था उनका, एक बहुत मस्त स्टेटमेंट था। तो उसको आई यूज टू से स्टडी, ईट, स्लीप, रिपीट, स्टडी, ईट, स्लीप, रिपीट, एंड यूज टू से समथिंग लाइक क्रिकेट, ईट, स्लीप, रिपीट, ऐसा उनका एक स्टेटमेंट था। मतलब कुछ नहीं, 13 months ही वॉज नॉट देयर इन द इंडियन क्रिकेट टीम है बेटा, और उस दिन से आज तक ऐसा एक दिन नहीं है जब उनको निकाला हो फ्रॉम द इंडियन क्रिकेट टीम। कुछ बहुत स्पेशल, आई विल टेल यू फ्रॉम हिज वर्ड्स ओनली, वो खुद ही बोलेंगे, मैं तो नहीं बोल सकता। स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर 1 year, आइए ना प्लीज। पर्टिकुलर्स, फिक्स वेरिएबल करूँ इस सम में कि डायरेक्ट लिखते जाऊं? डायरेक्ट लिखते जाओ, पहला खर्चा बोलते तो रेंट, आ जाओ प्लीज। रेंट 75,000 इंटू 12, हाँ हाँ परफेक्ट है, लिखते भी जाओ। सुपरवाइजर 25,000 इंटू 12, 6 lakhs। करते जाइए बेटा, करते जाइए। इंटू 4 इंटू 12,
साइलेंस साइलेंस करते जाइए बेटा, फुल फोकस, हाँ फुल फोकस। जितना ज़्यादा स्पीड क्लास में होगा ये प्रॉमिस, उतना ज़्यादा एग्जाम में होएगा। एग्जाम में अपने आप स्पीड नहीं बढ़ता है। 2,50,000, 30 lakhs। Food for patients. Food for patients. $8,80,000. Other services for patients. Laundry charges 6 lakhs. Medicines, बोलो 7 lakh. Brilliant, 7,50,000. 11th, other expenses 10,80,000. Admin expenses red pen, $750 into 100, 75,000. Total cost 1,04,66,000. Number of patient days 150 into 35 plus 80 into 25 plus 750. डायरेक्ट बोला ना 750, एक्स्ट्रा बेड्स हायर किया तो 750। किसी ने 5 into 150 भी लिखा, रॉन्ग तो दे ही नहीं सकता, तो इम्प्लाइड इसको आप डिफरेंट वे से ऐसे भी लिख सकते हो, 5 into 150, जो आपको सही लगेगा। नेक्स्ट, तो दिस इज 8,000। कॉस्ट पर पेशेंट डे 1,000 प्लस प्रॉफिट पर पेशेंट डे रेवेन्यू पर पेशेंट डे 2,000 होता है। किसी को डाउट आया इसमें? फिक्स वेरिएबल करके बताएंगे एक बार, बट अभी पूरा सम तो किया। चलो फिर भी वापस से किसी को पहले लिख लो सो दैट वी कंप्लीट दिस। डन, ऑनलाइन हो गया। चलिए सर, हाउ डू वी क्लासिफाई इट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल? शायद ऑलमोस्ट ये सब कुछ अभी कर लिया, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुना करो। इधर इधर इधर, रेंट ऑटोमेटिकली फिक्स्ड, आगे बोलो। सुपरवाइजर फिक्स, नर्सेस फिक्स, वार्ड बॉयज फिक्स, डॉक्टर्स वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स है। पेशेंट चेंज होते रहेंगे तो डॉक्टर्स का सैलरी चेंज होते रहे। अदर एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, क्वेश्चन मार्क,
फिक्स्ड भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, इसीलिए फिर उनको लिखना पड़ता है कि वो फिक्स्ड है या वो वेरिएबल है. विदाउट उसके आई गेस मैं नहीं बता सकता वो फिक्स्ड है कि वेरिएबल है. नेक्स्ट स्टेटमेंट, ध्यान से आगे. फूड टू पेशेंट्स एथिकली वेरिएबल, अदर सर्विसेज टू पेशेंट्स वेरिएबल. क्योंकि पेशेंट्स जितने ज़्यादा होंगे आई गेस उतना ज़्यादा सर्विसेज होगा. लॉन्ड्री चार्जेस पेशेंट्स का ही होगा वेरिएबल. बेस्ट एग्जांपल, जब तक कोई एडमिट नहीं होता कहने से उसको हॉस्पिटल का ड्रेस नहीं पहनाते. तो कोई एडमिट होगा तो ही हॉस्पिटल का ड्रेस वो अगले दिन चेंज होगा, तो फिर से लॉन्ड्री में जाएगा. तो लॉन्ड्री का चार्जेस तो एथिकली वेरिएबल. मेडिसिन पेशेंट्स को ही देंगे. अदर एक्सपेंसेस मैं नहीं बोल सकता वो फिक्स्ड है कि वेरिएबल है. क्वेश्चन हैज टू इन्फॉर्म ये पक्का फिक्स्ड है, ये तो वेरिएबल ही होगा. इसीलिए क्वेश्चन में बहुत स्पेसिफिकली इधर लिखा था अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस. एडमिन एक्सपेंसेस के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, वो लॉजिकली फिक्स्ड ही होता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट जाइए लिखिए सॉल्व इलस्ट्रेशन 8. नेक्स्ट टाइम पे लिखिए सॉल्व इलस्ट्रेशन 8, मॉड्यूल पेज नंबर 12.29. सॉल्व इलस्ट्रेशन 8, मॉड्यूल 12.29. चलो कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड में हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं. हाँ लिखिए सॉल्व. अच्छा वो क्वेश्चन के लिए दो साइड्स में हो जाएगा. 3/4 साइड लगाएगा ना ये क्वेश्चन के लिए. वन साइड लग गया तो वो क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट ही पूछा है, तो 1.5 मैक्सिमम, 2 साइड्स नहीं लगेगा. क्वेश्चन नंबर 11, इसके लिए 3 साइड्स छोड़ दो ना प्लीज. इलस्ट्रेशन 11 पेज 12.43, 3 साइड्स. इसमें इंपॉर्टेंट बता दो कि खुद से ट्राई करना है. ट्राई करना है. फिर लिखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, 3 साइड्स छोड़ दीजिए. छोड़ दिया 3 साइड्स. लिखिए फिर मॉड्यूल प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पेज 12.59. मॉड्यूल प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पेज 12.59 लिखा. इसके लिए 2 साइड्स छोड़ दीजिए. 12.59 2 साइड्स छोड़ दिया. लास्ट लिखिए केस सिनेरियो 1. केस सिनेरियो 1. इसमें मेरे को एक एक दो पॉइंट्स एक्सप्लेन करना है. आप करके आएंगे ना तो मेरे को कुछ मजा आएगा इसको एक्सप्लेन करने में. खुद से ट्राई करके आओगे ना तो मेरा काम बहुत हाफ हो जाता है. नेक्स्ट केस सिनेरियो 1 पेज नंबर 12.63. केस सिनेरियो 1 पेज नंबर 12.63. मेरे हिसाब से करंट पेपर में May 25 में ये पूछना चाहिए कि केस स्टडी करके डाल दिया उन्होंने. मस्त क्वेश्चन है, मस्त. इसका MCQ जैसा है तो प्लीज आंसर्स मत देखना, ट्राई और लेवल बेस्ट सॉल्व कैसे करते हैं ये सीखने भी मिलेगा. प्लीज बोलो सर्विस सेक्टर लॉजिकली आया. आपका एक ही क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन 10, वो नहीं सिखा सकते. वहां पे लिखिए अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्लस सर्विस सेक्टर. लिखिए इधर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्लस सर्विस सेक्टर. अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्लस सर्विस सेक्टर. आपको लेवरेज नहीं आता, मैं मार्जिनल कॉस्टिंग का ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट भी टच नहीं कर सकता था. थोड़ा लेवरेज आता था, आई गेस उस बेसिस पे टच किया. जाओ नेक्स्ट चैप्टर. प्लीज बोलो थोड़ा थोड़ा आया. 2 चैप्टर्स बेयर मिनिमम 15 to 20 मार्क्स हो गया. कॉस्ट शीट एंड सर्विस सेक्टर. नेक्स्ट पूरा क्लास ध्यान से. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी स्टार्ट ऑफ. आइए सर बुक्स बंद. मेरे को बुक्स का नेक्स्ट हाफ एन आवर जरूरत नहीं है. प्लीज समझ लो ये चैप्टर में करते क्या है. आई गेस काम बहुत इजी हो जाएगा. नेक्स्ट चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग. बुक्स बंद, ध्यान देना प्लीज. शायद नेक्स्ट हाफ एन आवर विल हेल्प यू हाउ टू गेट अ रैंक. लास्ट थिंग मेरे तरफ से रैंक लाने का एक तरीका बहुत सिंपल, बहुत सिंपल. आज हम लोग जिस डेट पे हैं आई गेस अभी से भी 6 महीना ऑन एन एवरेज या 5 महीना तो ऑन एन एवरेज बचा है. 5 ही एग्जैक्ट लिटरली रैंक आ जाएगा.
चल फॉरगेट अबाउट कॉस्टिंग, फॉरगेट अबाउट सिलेबस, मेरे को प्रोसेस वर्ड का मीनिंग समझाना. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस? एनीवन रेज हैंड्स एंड स्पीक अप. जो आपको लगता है हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज, कम ऑन. एनीवन. प्रोसेस का मतलब, हाँ बोलो. धीरे 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 ऐसे बोलो. स्टेप्स. प्रोसेस इज स्टेप्स फॉर एनीथिंग. सीए बनने का एक प्रोसेस है. पहले फाउंडेशन दो, इंटर दो. अरे क्लियर भी है, इसमें इम्प्लाइड है ना. क्लियर करो, आर्टिकलशिप करो, फिर फाइनल क्लियर करो. आई गेस स्टेप्स टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सिंपल. बस ये तो स्टेप्स पूरी दुनिया को मालूम है. 3-4 चीज शायद भूल जाते हैं. पहला कंसिस्टेंसी, दूसरा डेडिकेशन. थर्ड एक्यूरेसी, वो सब आ जाता है. आई गेस डिसिप्लिन. बाकी कुछ नहीं चाहिए. इनफैक्ट मैं बोलूं ये दो भी नहीं होएगा चल जाएगा. कंसिस्टेंसी इज द गेम चेंजर. अगर कंसिस्टेंसी लाइफ में आ गया ना, कंसिस्टेंटली एक ही काम. अगर आपको मैं सिंपल चीज बोलूं ना, क्यों आपको ऐसा थोड़ा डिफरेंट लगता है कॉस्टिंग, उसका रीजन है कंसिस्टेंटली मैं यही करते जा रहा हूं. लास्ट 11 साल से यही किया. तुम क्या पूछेगा मेरे को मालूम है. तुमको क्या डाउट आएगा वो भी मालूम है. उसका एक्सप्लेनेशन भी क्या देना है, कहने से कितने बार दिया है वो भी मालूम है. तुम पूछ पूछ के क्या ही पूछ लोगे वो भी मालूम है. क्यों ऐसा हो गया? रीजन एक ही काम करते गए ना. अरे मैं कॉस्टिंग बढ़ाता हूं, इससे कॉस्टिंग का कोई लिंकेज नहीं है. कहने से कोई भी काम कंटिन्यूअसली एक ही चीज आप जिंदगी भर करते जाओ, कहने से बाय डिफॉल्ट एक्सपर्ट बन जाओगे. और एवरी सिंगल बैच कहने से हर बच्चा कुछ नया सेल करता है. कोई ऐसे पूछना चाहता है, अरे मेरे को मालूम तो है ना, तू पूछ क्या रहा है इधर, सीधा सीधा पूछना. मतलब कुछ लेक्चर्स में ना इनिशियली टेस्टिंग होता है. टेस्टिंग तो ना मेरे को फिर वो बैच के साथ ना खेलना पड़ता है. आपका बैच तो अच्छा था, मैंने ऐसा कुछ खेला नहीं तुम्हारे साथ. वरना कुछ बैचेस में 2-4 स्टूडेंट्स होते हैं, कहने से वो चेक कर रहे होते हैं. घर से पढ़ के आएंगे, फिर वो चेक करेंगे बराबर. जैसे उनका चेकिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है, हाँ नहीं बराबर है, इनको ज्यादा ही आता है मुझसे. तो जब वो बिलीव कर लेते ना, फिर कहने से हाँ हो गया तेरा, अब शुरू करूं मैं. सिंपल स्टेप्स फॉर एक्सीलेंस. आप फॉरगेट अबाउट कॉस्टिंग. प्रोसेस. मेरे को बोला ना, आज मेरे को बता दो ना रैंक का प्रोसेस क्या है आपके हिसाब से. मैं स्टूडेंट, देखो आपका गाइडेंस अलग ही लेवल आएगा. मैं स्टूडेंट, मेरे को रैंक लाना है, मैं क्या करूं? मेरा ग्रुप 2 तो अभी शुरू है. रोज पढ़ो. एक दिन बैठ के 12 घंटे पढ़ता हूं, फिर 2 दिन नहीं पढ़ूंगा, उससे कुछ नहीं होएगा. सेम डे जाके पढ़ू. सेम डे कितने जन ने फॉलो किया है? सेम डे जाके लिख के रिवाइज करो. कितने जन ने कल जो सिखाया था पूरा लिख के खत्म कर दिया? लिख के खत्म कर दिया. मेरे बाद क्या होता है, वो भी लिख के खत्म हो गया. कहने से सब आ रहा है. कितने बार तो ये भी होता है, अरे इसमें ये डाउट भी हो सकता है, अभी पूछूंगा कल सर को जाके. होता है ना ऐसा? हो रहा है. सेम डे रिवाइज करने से 3 घंटे में काम हो रहा है. मेरे को जेन्युइनली बोलो, कैल्सी प्रैक्टिस कितने दिन कर रहे हैं शिद्दत से? कंपटीशन चालू है, 4.5 तक पहुंच गए, 5 तक पहुंच गए ना. मैंने बोला था 1 हफ्ता खत्म होने दो, कह रहे से 5 का स्पीड आ जाएगा. लिटरली हाथ बैठ रहा है, दिन रात एक करे. अब नहीं दुख रहा है, फर्स्ट डे जैसा हालत हो गया था, अब दुख भी नहीं. अरे अपने आप स्ट्रेंथ हो जाएगा. तुम बिलीव नहीं करेगा, मेरे को सिर्फ क्लास में देख रहे थे लोग, ये कर क्या रहे पागल आदमी. अरे मेरा स्पीड बहुत फास्ट हो गया. अब जैसी स्पीड फास्ट होएगा तो धाड़ 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 आवाज आता है. अब वो आवाज आ रहा है तो मैडम वो सुपर है, थोड़ा धीरे कर लो. क्यों कर लू धीरे? मैंने इसके लिए तो इतना मेहनत किया, साल भर बैठा किसके लिए था? इसी के लिए तो था. जब आप बहुत फास्ट स्पीड से कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली कह रहे से अगर 5 भी हो गया, अंडरस्टैंड. कुछ लोग कल तक वीडियो गेम खेल रहे थे. वीडियो गेम वालों, तुम्हारा स्पीड बढ़ा, इससे स्पीड सेट हो रहा है, लिख के करना पड़ेगा. और नीचे ऐसे प्रेस करके नहीं कर सकते, ऊपर ही वैसा करना पड़ेगा. वो एक ही कैल्सी, 2 कैल्सी ले लेना, 2 कैल्सी कैशियो MJ12D. मैंने होर्डिंग्स भी लगवा दी. अब उससे ज्यादा मैं क्या करूं, और इधर ही लगवाया ताकि तुम जाते जाते ही देखो. क्या करूं मैं उससे ज्यादा?
सोचो सोचो, इतना शिद्दत से बोल रहा हूं, कंपनी वालों ने होर्डिंग भी इधर ही लगा दिया है। अब तुम लोग को ऐसा लगता होगा नहीं इनका कुछ स्टेक होएगा, नहीं नहीं मेरा कोई स्टेक नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। नेक्स्ट, सेम डे जाके, हेलो हेलो हेलो, सेम डे जाके रिवाइज करते हैं। कुछ लोग इसमें खुश हो गए, शायद इधर 2 घंटे रोज बच रहे हैं। बैकलॉग, एक एक सब्जेक्ट क्लियर करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम। हेलो मे वालों का कहने से लेक्चर्स खत्म हुए ना, फिर बैठ के बैकलॉग क्लियर कर रहे थे। एक बच्चे का मार्च का पूरा मंथ, मतलब ये फेब का पूरा मंथ सिर्फ बैकलॉग क्लियर करने में गया। 8 दिन एफएम करना पड़ा, परसों बात हुआ है। 8 दिन एफएम पढ़ना पड़ा क्योंकि 2 चैप्टर छूट गए थे। 4 दिन एसएम करना पड़ा, 1 चैप्टर छूट गया। 2 दिन, कुछ 8 दिन और उन्होंने कॉस्टिंग किया क्योंकि किसी एक सर का नहीं समझ आ रहा था, तो फिर वो कॉस्टिंग लेके किया। एट द एंड ऑफ द डे नहीं आया, कहने से 18 दिन वेस्ट हो गया। अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप रोज 2 घंटे देख के कहने से वो खत्म कर सकते हो, प्लीज सबसे पहले वो कर दो। रिक्वेस्ट समझा? तो अगर यहाँ पे 2 घंटे आपका लेक्चर्स देख के भी हो गया, एक दिन लेक्चर देखो, फिर अगले दिन उसी को 2 घंटे में रिवाइज करो। सुना क्या बोला? तो अपना सब्जेक्ट पढ़ के होगा। लेक्चर देखने से अगर सब पास हो जाते तो कहने से सभी पास थे। फिर लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता है, कहने से घर पे जब बैठ के सॉल्व करते हो आई गेस तब पढ़ाई हो रहा है। एक सब्जेक्ट पकड़ लो, नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए भी लिटरली अगर अपना पूरा अकाउंट्स, पूरा बैच अगर सिर्फ अकाउंट्स, जितने टॉपिक पेंडिंग है पहले उनका वीडियो देख के खत्म कर दिया। एक बार वीडियो देख के खत्म कर दिया, रिगरसली 2 घंटे रोज अकाउंट का 5 सम 10 सम 5 सम 6 सम 5 सम 6 सम जो हो रहा है। ट्रेन में आते वक्त भी मैं सिर्फ अकाउंट्स ही पढ़ूंगा क्योंकि मैंने ये जो कल सिखाया था कहने से वो तो सब पढ़ ही लिया। होमवर्क भी जो दिया था आगे बोलो ना सब कर लिया। तब मेरा पूरा मेहनत सेम डे जो चल रहा है वो तो खत्म है, कहने से अब अकाउंट्स को बहुत शिद्दत से ले लूंगा। एंड 2 महीना तो 2 महीना, कहने से एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स 3 सब्जेक्ट, आई गेस 300 मार्क्स अपना बात हुआ था फर्स्ट डे, प्लस अगर अकाउंट्स अगर हो जाएगा कहने से अपना मेजर काम खत्म। तो उसके बाद अकाउंट्स में मेहनत नहीं करना पड़ेगा, गेम ओवर। सेम डे मतलब ये रैंक है बेटा, ये रैंक है, मतलब इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप देखो ना 2 सब्जेक्ट 2 टॉपिक कितना क्लैरिटी के साथ हुआ है। मैंने कुछ बहुत ब्रिलियंट ऐसा नहीं पढ़ा है, आपने सेम डे जाके पढ़ लिया ना, कहने से सब याद हो गया, लिख के कर लिया है। ये याद रखना, अभी तक सब्जेक्ट लिख के नहीं कर रहे थे, ऐसे ओवरव्यू करते थे, लिख के कर लिया है, कहने से दिमाग में चला गया, वो सब कुछ याद भी आता है कैसे करना है, याद आता है सेम डे पे। हाँ नेक्स्ट प्रोसेस, आप तो वीडियो दिखाओ। चलिए सुनिए, आई शेयर दैट वीडियो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ग्रुप पे वो शेयर कर देंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग, वर्ड प्रोसेस, प्रोसेस से आप भगवान भी बन सकते हो। गौतम बुद्ध सिर्फ एक प्रोसेस फॉलो किया ऑफ ध्यान, टर्म्ड एज आनापान, फिर विपसना करके उन्होंने एक पद्धति निकाली। बेस्ट एग्जाम्पल गोराई ग्लोबल पगोड़ा, इट इज नॉट देयर ओनली इन इंडिया, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में धम्मा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको ध्यान का प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन सिखाया जाता है। तिहाड़ जेल सुना है? उसमें विपसना का सेंटर्स है, वहाँ पे विपसना सिखाते हैं। कभी अगर पगोड़ा गए हो, वहाँ पे सत्यनारायण गोयंका जी और एक लेडी का ऐसा एक आइडल बना हुआ है। हाँ, तो जो सत्यनारायण गोयंका जी है उन्होंने उबाखेन से, मतलब आई हैव डन दिस साधना 10 डेज तक, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक अ सिंगल वर्ड। उसके लिए आपको जैसे धम्मा विपुला, धम्मा वहिनी, धम्मा पगोड़ा, ऐसे बहुत सारे धम्मा के सेंटर्स है इन महाराष्ट्र ओनली, कम से कम 6 to 7 सेंटर्स। वहाँ पे आपको 10 दिन जाके रहना है, फोन स्विच्ड ऑफ, आप बात नहीं कर सकते, किसी से एक वर्ड नहीं बोल सकते। उतना खुश जब मैं वहाँ से निकला था, मैं उतना खुश पूरे लाइफ में कभी नहीं था, क्योंकि प्रेशर नहीं था। हम लोग 10.5 घंटा सिर्फ मेडिटेशन करते थे, 10.5 घंटे इन अ डे, एंड यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक फॉर 9 days।
पॉइंट, हाँ किसी को ऐसा करना हो, आपका एग्जाम खत्म हो जाए, यू वांट टू मेडिटेट, टेल मी, मैं सारा बुकिंग कर दूंगा. पॉइंट वेरी सिंपल, प्रोसेस. प्रोसेस, आप एक चीज समझो, प्रोसेस क्या होता है. धोनी कहने से समवन आस्क्स 43 के एज पे कैसे खेलता है, कहने से प्रोसेस है. सेम डे कहने से सेम ही इवेंट, दिन रात एक ही चीज करेंगे, कहने से ऑटोमेटिकली ब्रिलियंस हो जाएगा ना. ऑटोमेटिकली ब्रिलियंस मतलब एवरीथिंग. आपने बहुत सारे जो आपके ऐसे होंगे ना कि जिनको यू फॉलो, आपके मेंटर्स या रोल मॉडल जिनको आप लोग कहते हैं, कहने से वो एवरी सिंगल डे कुछ नया नहीं करते. सुनील छेत्री सिंपली डिफाइंस, अगर मेरे को पूरे जिंदगी भर करेला खाना होएगा ना, कहने से मैं करेला खा लेगा. एट द एंड ऑफ द डे बॉडी इज अ मशीन. मेरे मशीन को चलने के लिए अगर बेस्ट फ्यूल करेला है, कहने से आई विल हैव दैट. एंड उसमें खराब क्या है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स. एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सैटिस्फाई योर हंगर, कहने से वही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है. कुछ भी खाओ, वो बोलते हैं प्रॉब्लम पता है क्या है. रोनाल्डो ऑल्सो से समथिंग लाइक दिस, यू वांट टू बिकम रोनाल्डो, आई टेल यू द प्रोसेस है, मत फॉलो करो. सचिन तेंदुलकर he understood Virat Kohli is something very special, so he said no, only person who can break my record ever in the life is this person. क्योंकि उन्होंने कुछ तो उनमें देखा होगा ना, ऐसे तो उन्होंने 10 जन का नाम नहीं लिया ना, एंड लिटरली ब्रेक कर दिया ना रिकॉर्ड. 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया. वो थोड़ा बच गया है, बट टेस्ट में तो ब्रेक कर दिया. ओडीआई में ब्रेक किया है, हाँ ओडीआई में ब्रेक किया. अरे दैट इज नॉट अ जोक. जो ब्रेक किया है रिकॉर्ड, मतलब लाइफ टाइम के लिए यू बिकम, मतलब आप उसको ऐसे बोल सकते हैं, आप अमर बन गए वो रिकॉर्ड बना के. एलन बॉर्डर का रिकॉर्ड वर्ल्ड में कोई नहीं तोड़ सकता. उनका एवरेज ही 99 है, 98 है. इतना अच्छा खेलते थे वो. इंप्लाइड है ना, यू ऑलवेज रिमेंबर दैट पर्सन. सोच लो ना, दिन रात अगर आप एक ही चीज करते हो, एक ही चीज कंटिन्यूसली, बोलो ना प्रोसेस ऑफ एक्सीलेंस क्या है. आप 8:30 यहां से छूटते हो, जो मर्जी हो जाए, आप 10 o'clock शार्प घर पे जाके सो गए, खत्म. 10 बजे यू आर ऑन बेड, लाइट्स ऑफ, खत्म. एक दिन 2 बजे तक नींद नहीं आएगा, दूसरे दिन 1 बजे नींद आ जाएगा, तीसरे दिन 12:30 को नींद आ जाएगा, चौथे दिन 12 बजे नींद आ जाएगा. 15th डे 10 बजे तुमको नींद आ जाएगा. मैंने सब कर लिया. 15th डे तुमको 10 बजे नींद आ जाएगा. एंड द डे यू स्टार्ट स्लीपिंग एट 10 PM, अगर 6 बजे भी उठूं, 7 बजे भी रेडी हो जाऊं, कहने से 7 से 11 दुनिया में मेरे को कोई नहीं हिला सकता. शिद्दत से 4 घंटा पढ़ू, कहने से सेम डे जो सिखाया वो तो रिवाइज हो ही जाएगा. कोई प्रेशर नहीं है, कुछ ऐसे अपने को अपना जिंदगी सैक्रिफाइस नहीं करना है. स्मार्टली, पता है कुछ लोग पता है क्या करते हैं, आपने देखा है ऐसे बहुत सारे जन होते हैं, खेल भी रहे, पढ़ भी रहे, एक्सीलेंस भी अचीव कर रहे, लाइफ भी जी रहे. फैक्ट है. कुछ लोग सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं और वो भी अच्छे से नहीं कर पा रहे. फैक्ट है. हाँ, ये वी हैव सीन सच पीपल. तो वो लोग जो कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस बना के रखा है कि इतने से इतने मैं खेलूंगा, खत्म कहानी. जैसे बॉयज, शाम को क्रिकेट खेलना है तो खेलना है, अब आपका शाम तो इधर ही खत्म हो जाता है. बट शाम को क्रिकेट खेलना है तो लिटरली खेलना है, फिर जो मर्जी हो जाए. 5:30 to 7:30 में खेलूंगा क्रिकेट, कोई बात नहीं. रात को 10:30 से 12:30 पढ़ लूंगा. एक जगह खुश भी हो गया, कहने से दूसरे जगह थोड़ा एक्स्ट्रा बैठ के सैक्रिफाइस करके, आई गेस वो टारगेट जो था वो तो अचीव कर लिया है ना. अरे कितने बार अपन ने कितने सारे इवेंट्स में ऐसा किया होगा, आज चलो पूरा रात जग जाते हैं, आज तो दोस्त का बर्थडे, स्पेशल फ्रेंड है, ये है वो है. अगले दिन सेम काम किया ना थ्रू आउट द डे. कोई ऐसा लोड लेके किया है क्या? वही खुद के लिए पढ़ने बोल दो, कहने अरे बाप रे रात को 2 बजे सोया हूं, सुबह नींद आ रही है मेरे को. कोई नींद नहीं आया जिस दिन दोस्त का बर्थडे था, कोई अगले दिन नींद नहीं आया. फैक्ट है ये, सिंपल फैक्ट्स है. वो 3 Idiots में एक बहुत सिंपल सेंटेंस है, इसको बुद्धू बनाओ, कहने से बहुत इजीली लाइफ हो जाएगा. अरे सच है ये. आपको 90% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन CA इंटर बिकॉज दे थिंक CA इंटर इज टफ. एंड ये मार्केट में हवा क्रिएटेड है. क्या टफ है मेरे को बोलो. आपके सामने मे का पेपर आएगा, 2 चैप्टर हो गए, आई प्रॉमिस अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए, मैं टीचिंग छोड़ देगा, मैं टीचिंग छोड़ दूंगा. मे का पेपर तो मैंने नहीं बनाया, अभी तक तो आया नहीं, आप तो मार्च में खड़े हो. वो आपको आएगा. मैक्सिमम जो आप कर सकते हो सिली मिस्टेक्स, वो मेरी गलती नहीं है. कैलकुलेशन वो मेरी गलती नहीं है.
यू विल अंडरस्टैंड पूछ पूछ के पूछेंगे क्या, पैसेंजर किलोमीटर, टन किलोमीटर, बेड डेज, रूम डेज, और क्या आप पूछेंगे। इसके ऊपर आपने सब तो कवर कर लिया, मॉड्यूल का कोई भी क्वेश्चन खोल के देख लो, आपको सब आ गया, जो मैंने अभी मार्क करा है उसके अलावा सब आता है आपको। चेक कर लेना, आज ही जाना, मॉड्यूल पूरा सॉल्व कर देना, चैप्टर खत्म हो गया ना मेरा, मॉड्यूल पूरा सॉल्व कर देना। फिर उसके बाद मैं 18 से सारे पेपर भेजता हूं, जितने पेपर चाहिए सब सॉल्व कर लो। I'll send you 15, 18, 19 papers today. Solve every paper. नहीं आएगा जो बोलोगे वो। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है वो भी सिखा दिया। तो हॉस्पिटल सेक्टर में वो लोग जबरदस्ती ब्रेक इवन पॉइंट पूछते हैं, कहने से वो भी आ गया। छोटा सा बात है, प्रोसेस, मतलब मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंट हूं, उसका रीजन है ना, मैंने सारे सेक्टर्स के सम कवर कर लिए, और अगर मैं सब कुछ ही सिखा दूंगा, मैं तो कॉन्फिडेंट हूं ना एज अ फैकल्टी, तुमको कुछ भी आएगा, कहने से जीरो नहीं आ सकता। इनिशियली क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं हो रहा था सर्विस सेक्टर में, आप सब क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। मैक्सिमम क्या पूछेंगे, तो थोड़ा डर लगेगा इनिशियली, कहने से फिर तो काम हो ही जाएगा। प्रोसेस 7 से 11 अगर मैं रोज ये करूं, चलो तुम्हारा छोड़ो, मेरा प्रोसेस 8:30 अंधेरी लेक्चर एंड होता है, कहने से 10 बजे तक घर पहुंच जाते हैं। सिंपल, ये 1.5 घंटे मैं कुछ कर सकता हूं, ट्रेन में ट्रैवल कर सकता हूं, उसमें कुछ प्रोडक्टिव कर सकता हूं क्या, सिंपल बताओ ना। 100% यस। जितने स्टूडेंट्स के डाउट है कहने से सारे सॉल्व कर सकते हैं। बैठने मिल गया तो कहने से थोड़ा मेडिटेशन कर लूंगा, अंधेरी से बैठने मिल गया रिटर्न करते वक्त तो थोड़ा मेडिटेशन कर लूंगा। नहीं बैठने मिला कोई बात नहीं, खड़े खड़े अगर उतना जगह है, जनरली एसी और फर्स्ट क्लास में उतना जगह मिल जाता है कि आप खड़े खड़े मैसेज तो कर ही सकते हो। स्टूडेंट्स का डाउट सॉल्व हो गया। 1.5 घंटे से ज्यादा डाउट होएगा कल करेंगे, कहने से मैंने सेट कर लिया, घर पे पहुंच गया, फोन ऑफ। 10 o'clock to 11 o'clock मैं सिंपल आपको बता रहा हूं प्रोसेस, मतलब क्या है। फैमिली कहने से पूरा दिन वेट करता होता है, सब कुछ छोड़ो ना, मॉम डैड तो इसी का वेट कर रहे ना। अपन कैसे बचपन में मॉम डैड का वेट कर रहे थे, आओ ना प्लीज खेलना है, कहने से दे आर वेटिंग नो। आज तुम्हारे साथ सिखाते सिखाते मैं मेरा प्रोसेस बना रहा हूं। 10 बजे पहुंच गया घर पे, फोन ऑफ, मम्मी पापा के साथ बैठ गए, डिनर तो डिनर नहीं करना होगा कोई बात नहीं, थोड़ा जैनिज्म फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं, शाम के बाद खाएंगे नहीं तो सुबह उठ के भूख ज्यादा जल्दी लगेगा। नेक्स्ट, रात को नहीं खाने से आई गेस हेल्थ ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। हेल्थ अच्छा हो गया कहने से माइंडसेट बहुत अच्छा हो जाएगा। 11 o'clock 11:30 तक भी अगर सो गए, कहने से 6:30 उठे, आई गेस गुड स्लीप। सुबह तो मेरा लेक्चर ही नहीं है, कहने से 6:30 से लेके 7:30 बजे तक रेडी हो जाना। 8 o'clock भी पढ़ना शुरू करूं, आज क्या पढ़ाना है। 12 o'clock तक भी पढ़ू, कहने से 4 घंटे तो लाइफ में रोज कोई ले ही नहीं सकता। मैंने आज ऐसा कुछ नहीं किया, आंख जब खुली उठ गए, जब मन किया नहाने चले गए, जब मन किया नाश्ता मिल गया, बैठे थे, कहने से 11 है, 11:30, 12 बज रहा है, ओहो जाना पड़ेगा क्लास, चलो कुछ ऐसे ही चले जाते, कहीं पे थोड़ा वॉक करके आ जाते। फिर 12:30 बज गए, अरे मम्मी टिफिन दो यार, लेट हो रहा है, अभी नहीं जाने का मन कर रहा है, ठीक है, टाइम वेस्ट हो गया। वर्स्ट पार्ट, ये दिन वापस कभी नहीं आएगा। अब मैं जो मर्जी कर लूं, मैं कल तो वापस, मैं 1 घंटे पहले क्या 1 मिनट पहले ही नहीं जा सकता, आज से कुछ कर सकते हैं, कहने से कल जो मर्जी हो जाए। आप ट्राई कर लेना, मेरा 8 बजे से लेके 12 बजे फोन स्विच ऑफ रहेगा, रात को 10 बजे से लेके 11 बजे तक फोन स्विच ऑफ रहेगा। अब प्रोसेस बनाना पड़ेगा। फिर 12 o'clock to 1 o'clock, कहने से जो खाना पीना है सब खा लो, टिफिन जो करना है ले लो। मम्मी क्यों करेगी, खुद नहीं कर सकती क्या, खुद का टिफिन खुद ही पैक कर लेंगे, खत्म कहानी। 1 o'clock कल निकल जाएंगे, रोज आपको 5-7 मिनट लेट हो रहा है, अरे जब तक मैं वर्क नहीं करूंगा, कहने से मैं लेट हो रहा हूँ ना, 2-2, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट लेट हो रहा हूँ, उसके रीजन है ट्रेन लेट हो जाता है। कुछ लोग तो है साथ में जो वेरीफाई कर सकते हैं, है ना, कुछ स्टूडेंट्स है जो साथ में ही आ रहे, तो वो वेरीफाई कर सकते हैं, 5-7 मिनट लेट होता है, वरना एथिकली 151 पहुंच जानी चाहिए, वो 155, 157 हो जाते हैं, कहने से हम सब 5-7 मिनट लेट हो जाते हैं। कल से कहने से वो ट्रेन चेंज। पॉइंट इज प्रोसेस। आप कैसे इंप्रूव करोगे वो आपको सोचना पड़ेगा। मेरे लाइफ का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, आपके लाइफ का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। जब तक आप एक प्रोसेस सेट नहीं करोगे ना, यू अंडरस्टैंड एवरीवन इज स्टडिंग,
यू अग्री टू दिस? बट कहने से प्रोसेस बना के नहीं पढ़ रहे हो, कहने से फील गुड फैक्टर ही नहीं आता है। एक अर्जेंट कॉल कहने से तुम्हारा पूरा सत्यानाश हो गया पूरे दिन का। फैक्ट है, एक अंकल के साथ एक कॉल हो गया, आज पूरा दिन खराब हो गया मेरा। वही फोन स्विच ऑफ होता, कहने से मेरा काम हो गया ना। फिर कहने से झगड़ा तो मेरे को बाद में भी करना ही था उनके साथ। अरे यू लाफिंग, मैं तो आपको एक्चुअल आज का इवेंट बता रहा हूं, आज का इवेंट बता रहा हूं। 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक मैं सिर्फ झगड़ा कर रहा था। कुछ एक इवेंट हो गया, झगड़ा कर रहे, अभी मेरा पढ़ाई तो रुक गया ना। कहने से आपका जो बुक और अच्छा बन सकता था, कहने से जो आज ही मैं काम खत्म कर सकता था, अब वो आज काम खत्म नहीं हुआ। मेरा काम है, आपने डाउट पूछा ना, किसी ने इधर कोई तो है, हाँ आपने डाउट पूछा, कहने से मेरे को देख के समझ में आ जाता है कि डाउट पूछा है। अब मैं उनका डाउट नहीं एक्सेस कर पाया, वरना मैंने सोचा था 1:30 को उनका डाउट ले लूंगा, कहने से 1:30 से 2 o'clock ट्रेन में कहने से डाउट सॉल्व कर दूंगा। कुछ इवेंट हो गया, उस जोन में होने चाहिए ना डाउट। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, इससे क्या हुआ, कहने से थोड़ा क्रेडिबिलिटी मेरा ही कम हुआ। आपने बोला मैसेज करके भेजो, मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा। आप ये नहीं देखोगे कुछ इंसान हूं, कुछ ना कुछ और इवेंट होगा। नहीं, मेरे को बोला था ना, मेरे को बोला था मैसेज करो, मैंने किया, फिर रिप्लाई क्यों नहीं किया? ऐसे 1-2 मैसेजेस नहीं है, कम से कम 70-80 मैसेजेस है अभी फोन में जो अनआंसर्ड है। एट द एंड ऑफ द डे वो बेचारा स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, एंड ही माइट थिंक जानबूझ के आंसर नहीं करते, मैं समवेयर अटका हुआ हूं, आई गेस मैं आंसर कर नहीं पा रहा, कुछ भी बोलो। कहने से आपने आंसर नहीं किया, तो आज मैंने सिस्टम सेट कर लिया। इफ आई फॉलो दिस डेली थ्रू आउट माई लाइफ फॉर द नेक्स्ट 6 months, कहने से मैं टैक्स पढ़ाना भी चाहूं, कहने से रोज सुबह 4 घंटे टैक्स पढ़ के 4 महीने बाद टैक्स का फर्स्ट लेक्चर भी ले सकता हूं। अरे एट द एंड ऑफ द डे पता तो होना चाहिए ना। अच्छा, वही मेरा लेक्चर 7 to 1:30 था, आप थे ना बाहर, कौन था यहाँ पे, थे ना आप? कहने से 7 o'clock इन द क्लास, 1:30 से 2 to 5 आप लोग ही थे, फिर 5:30 to 8:30 अंधेरी था ना, यू आर देयर नो लाइव। वही 7 बजे लेक्चर होएगा, कहने से इंसान सेम, काम सेम, कहने से क्लास में होऊंगा मैं, वरना 9 बजे तक चलो आज आराम से उठेंगे। यू विल अंडरस्टैंड। घर पे अगर मैं मेरा सिस्टम सेट कर लूं, या मैं मेरा प्रोसेस सेट कर लूं, रोज दिन रात वही करूं, ऑटोमेटिक है ना, कहने से मैं बेस्ट ही बन जाऊंगा। एंड दिस अप्लाइज टू एवरी सिंगल पर्सन। आप सिर्फ सोचते हो करियर, आपको पता है लिटरली सीए सिर्फ आपको एजुकेशन नहीं देता है, कहने से सब कुछ सिखा देता है। ब्लैंक आउट हो गए तो कैसे खुद को संभालोगे एग्जाम में, पेशेंस रखना, वो घबरा जाते हैं सब। मतलब अगर आप सीए बन गए ना, लोग बोलते हैं ना सीए बन गया मतलब बहुत कुछ इसको आता है, इससे मत अड़ो, क्योंकि पेशेंस, कहने से आप मेरे को बोलो ना किसी दिन मैं 24 घंटे भी पढ़ा देगा, एंड आई प्रॉमिस 24 घंटे लगातार भी पढ़ा सकते, क्योंकि रोज का 15 घंटे तो वैसे भी होता ही है। 10 दिन होएगा, 11वें दिन में सीधा कहीं और ही मिलूंगा, बट ठीक है 10 दिन तो कर सकता हूं ना। अरे लाफिंग, बट जेन्युइनली 1-2 दिन आप स्ट्रेच कर सकते हो, कुछ पोर्शन पढ़ना है, करो ना मेहनत। आज नहीं तो बच्चों कब करोगे मेहनत? एंड सी अंडरस्टैंड, मैं तो थोड़ा प्लस माइनस पढ़ा भी दूं ना, कहने से मेरा मार्क्स नहीं है, बट लिटरली क्या कभी मैं आपको कुछ प्लस माइनस पढ़ा सकता हूं? नहीं, क्योंकि इट इज नॉट योर करियर, इट इज आवर करियर टुगेदर। आपको फील नहीं होता है? मेरे को ऐसा लगता है मैं ही तुम्हारे बदले बस एग्जाम भी नहीं दे सकता, बस यही एक प्रॉब्लम है, वरना मैं तुम्हारा हटा के कहने से खुद ही एग्जाम में हर एक बच्चे का जाके लिख के ही आ जाता। मानते हो ना ये बात? तो सो बस वो ही बच गया बेटा, बस, और मैं कुछ वही चीज नहीं कर सकता हूं, वो तुमको ही करना पड़ेगा। तुम्हारे बदले मैं तुम्हें बाहर से डिक्टेट भी नहीं कर पाऊंगा। वन रिक्वेस्ट, जेन्युइनली प्रोसेस डिफाइन कर लेना। आज के लेक्चर से अगर कुछ सीखना है, प्लीज डिफाइन द प्रोसेस। एंड प्रॉमिस देता हूं, फर्स्ट डे प्रॉमिस दिया था सेम डे पढ़ो, जाके रिवाइज करो। फायदा हुआ ना? कैल्सी प्रैक्टिस से फायदा हो रहा है ना? रेशियोज में सर का सिलेबस कितना फटफट खत्म हो गया। जो भी चैप्टर सर करना शुरू कर रहे हैं, कहने से फास्ट हो रहा है। रीजन आपका कैल्सी स्पीड फास्ट है, तो आंसर फास्ट आएगा। आंसर फर्स्ट आएगा तो सर वेट करके करेंगे क्या? फील हुआ? थोड़ा तो फील हुआ ना आफ्टर स्टार्टिंग दिस प्रैक्टिस। लास्ट स्टेप बेटा, लास्ट स्टेप टुवर्ड्स ग्लोरी, एग्जाम बुक डेली बेसिस पे बनना ही चाहिए। जब ये बन रहा है ना, अरे वापस नहीं बनेगा एफएम के लिए, सर नहीं बोलेंगे एग्जाम बुक बनाना है, हम लोग स्मार्ट है, उधर ही लेके बैठ जाओ।
मिस्टेक किया ना रेशियो में, रेशियो चैप्टर चालू हुआ, हाँ मतलब अभी फिर उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होएगा, उधर ही हाइलाइटर लेके बैठ जाओ, उधर ही एग्जाम बुक 100 पेजेस का बना के बैठ जाओ, मेरा ये मिस्टेक हुआ, उधर रिकॉर्ड कर लो, सर सम सिखा रहे, हाँ ठीक है मैं बाद में लिख लूंगा, पहले ये मेरा मिस्टेक्स तो लिखता हूँ, ट्राई करने का टाइम देते सर, साथ में ही सॉल्व करते हैं, तुमको ट्राई करने नहीं देते, हाँ तो फिर पता नहीं चलेगा, फिर घर पे जाके पता चलेगा। हाँ तो वो वाला चालू रखना है। एक स्टूडेंट का एफएम का नहीं हुआ है एग्जाम बुक अपना जो ये वाला है, कहने से मैंने तो कॉस्टिंग ही सिखाया था, तो उसने एफएम में पूरा सॉल्व कर लिया, अब बोलता है कि मैं तो एग्जाम बुक बनाया ही नहीं, बोला वेरी गुड, फिर से एक और बार एफएम सॉल्व करो, फिर एग्जाम बुक बनेगा। अरे तो पूरा एग्जाम बुक बनाने के लिए यू हैव टू सॉल्व द सब्जेक्ट, नो, अरे इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड, आप फर्स्ट टाइम नहीं करोगे सेकंड टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट डे पे रिवाइज करना है, तो एग्जाम बुक के अलावा कोई और प्रोसेस ही नहीं है, कैसे रिवाइज करूं, नहीं होगा, समझा, प्रोसेस डिफाइन कर लोगे, कल मैं 2-3 जन को प्रोसेस पूछ लूंगा, बताओगे ना प्रोसेस, श्योर है, नेक्स्ट लेक्चर मिले पक्का, हाँ सर्विस कॉस्टिंग प्लीज ये सम्स अच्छे से सॉल्व करना, आंसर नहीं देखना, प्रॉमिस करो, टीचर्स सैलरी थोड़ा ध्यान से, प्यून का सैलरी थोड़ा ध्यान से, वहां पे परसेंटेज में दिया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, डेली बुक ट्रैवल, अपन ने एक सम किया था BHG टोल प्लाजा, याद आता है, उसमें एक ही टाइप ऑफ व्हीकल था, हाँ तो अभी ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 दिया ना, इसमें एक टाइप ऑफ व्हीकल नहीं है, चार टाइप ऑफ व्हीकल है, तो कैसे करने का, घबराओ मत, इधर आओ, ऑफ सीजन, सीजन, अप टू 4 किलोमीटर्स, बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स, प्लीज हाँ दिमाग लगाना, टफ नहीं दिया है, सच्ची इजी है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना वरना रॉन्ग कर दोगे, प्रॉफिट पर पेशेंट डे पूछा है तो प्रॉफिट निकाल के आना, कॉस्ट मत निकाल देना, ठीक है, वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोग का ये वीक अभी हो गया ना, ये वीक हो गया, रिक्वेस्ट है प्लीज जितना भी वो बुक दिया है ना बुक, उसमें से जो सम्स में डाउट है ना प्लीज पूछ लेना, ठीक है, मैं सॉल्व कर दूंगा, ऑन द वे भी अभी आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं।